हाँ, आयुष लाइव शुरू कर चुकल छथिन। तो देखिए नमस्कार हाँ तीनों गोटा के जे आई हमरा सब साथे मैथिली आकांक्षा मंच के अरिपन वार्षिकोत्सव के तृतीय दिवस पर हमरा सब साथे जुड़ल छी। हम सब आई एकत्रित भेनु है आधुनिक मैथिली साहित्य पर बात करला। ओना तो एहन विषय छै जे पर बहुत देर तक बात भ सके छै, लेकिन तैयो जाबे तक हमरा सबके पास समय छै घंटा भर के, ओइमे हम सब जे छै से बात करबे मैथिली साहित्य के ऊपर। और जतेक लोग सब हमरा सब साथे फेसबुक पर जुड़ल छथिन हुनको सबके बहुत बहुत धन्यवाद। और अहाँ सब जे छै से आगू लाइव के शेयर क सकै छी ताकि और लोग सब जे छथिन से सुन पेथिन। और आब कार्यक्रम के जे छै से हम औपचारिक रूप से आरंभ करै छी। सबसे पहले हमरा सबके साथे जुड़ल छथिन श्री रमाकांत राय रमा जी। श्री रमाकांत राय रमा जी हमरा सबके बीच में सबसे वरिष्ठ रचनाकार छथिन। मैथिली भाषा में वरिष्ठ लेखक, कवि आर अनुवादक सेहो छथिन। हिनकर दर्जनों कृति अखन तक आबि चुकल छै, जैमे प्रमुख छै कटैत पाँखी हंसैत आँखि कथा संग्रह छै हुनकर, एनाही रुबाई संग्रह, अनुवाद, नाटक, कविता संग्रह इत्यादि अनेक पुस्तक के रूप में हमरा सबके समक्ष हिनकर रचना जे छै से प्रस्तुत भेल छै। और विद्यापति सेवा संस्थान दरभंगा से मिथिला विभूति सम्मान सहित अनेक साहित्यिक सम्मान हिनका प्राप्त भेल छनि। राजकमल चौधरी साहित्य सम्मान, यात्री शिखर सम्मान, हरिमोहन झा साहित्य शिखर सम्मान सहित अनेक सम्मान जे छै से श्री रमाकांत राय रमा जी के नाम पर छनि। और हम सब बहुत आभारी छी जे आई हमरा सबके साथे अहाँ जुड़लहुँ और मैथिली साहित्य पर अपन विचार हमरा सबके सामने अहाँ प्रस्तुत करबे, हमरा सबके सीखला भेटत। और श्री रमाकांत राय रमा जी अहाँ के बहुत बहुत स्वागत अछि एहि कार्यक्रम में और धन्यवाद जी। हमरा सब साथे दोसर छथिन श्री शारदा झा जी। श्री शारदा झा जी के जन्म बोकारो स्टील सिटी में भेल छनि। पैतृक गाम छनि भवानीपुर मधुबनी। और पिता श्री प्रभु नारायण झा जी और माता श्रीमती मिथिलेश कुमारी जी। और ओई के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक, फिर इग्नू और ओस्मानिया विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से बीएड केने छथिन। मैथिली आ हिंदी दू भाषा में जे छै से रचना करै छथिन। साथे साथे हिंदी में सेहो कविता संग्रह प्रकाशित भेल छनि, मैथिली सेहो कविता संग्रह प्रकाशित भेल छनि। एहि के साथ एकटा मैथिली संग्रह के अनुवाद सेहो केने छथिन अंग्रेजी में, डेथ इज अ नोशन नाम से। और अही के साथ लघु कथा विभिन्न पत्रिका में हिंदी या मैथिली में कथा कविता निरंतर प्रकाशित भ रहल होइत रहे छनि हिनकर। और संप्रति अही समय में श्री शारदा झा जी हैदराबाद में सपरिवार रहे छथिन और शिक्षिका के रूप में कार्यरत छथिन। तो श्री शारदा झा जी अहाँ के बहुत बहुत आभार जे आई अहाँ हमरा सबके बीच में छी और आई अहाँ से जानब बुझ के लेल भेटत। नमस्कार जी। और हमरा सबके साथे छथिन तेसर वक्ता श्री कृष्ण मोहन ठाकुर जी, जिनका हम सब गुंजन श्री के नाम से जाने छियन। सॉफ्टवेयर डेवलपर छथिन फिलहाल एकटा मल्टीनेशनल कंपनी में। और मैथिली के लेल जे छै से शुरुआत से ई बहुत काज केने छथिन और हिनकर जे उत्सुकता छनि, हिनकर जे आशा छनि आगा काज करऽ के लेल। मैथिली मैगजीन में सह संपादक के रूप में ई काज अपन शुरू केलखिन और उसके बाद 500 से अधिक कविता, लघु कथा और आलोचना जे छै से हिनका और से हमरा सबके समक्ष छनि। ई एकटा मासिक बैठक जे छै सेहो आरंभ केने छथिन, जे कि साहित्यिक चौपाड़ी नाम से चले छनि। अही के साथ ई साहित्यिक चौपाड़ी देसिल बैना, सखी बहिनपा इत्यादि अनेक संस्था के जे छै से ओई सब के मैगजीन के सह संपादक के रूप में कार्य कर चुकल छथिन। और एकटा विद्यापति के क्लासिक फ्यूजन नाम से ई म्यूजिकल एल्बम पर सेहो काज केने छथिन। और आप जे छै से एकटा तरहथी पर समय नाम से हिनकर एकटा कविता संग्रह छै जे हमरा सबके समक्ष छनि।
और अखन श्री कृष्ण मोहन ठाकुर जी नवारंभ पब्लिकेशन हाउस के जे छै से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से सेहो एकटा छथिन। आई हमरा सबके समक्ष श्री कृष्ण मोहन ठाकुर और एहि के अलावा औरो बहुत किछ छै जे हमरा सामने लिखल है तीनों रचनाकार के विषय में, तो हम जे छै से छोट क के अहाँ सबके सामने प्रस्तुत केनो है। तो श्री कृष्ण मोहन ठाकुर जी अहाँ हमरा सब साथे छी, तो अहाँ के बहुत बहुत आभार जे आई अहाँ के संग हमरा सबके प्राप्त भेल। और एक बेर और हम अहाँ तीनों के स्वागत करे छी एहि कार्यक्रम में। और हम सब प्रयास करबे जे हम अखन आधुनिक जेना कि आई के विषय छै आधुनिक मैथिली साहित्य, त एकटा युवा के तौर पर हमरा सबके मन में जे प्रश्न है या जे हम सब बुझे चाहे छी, हम ही नहीं कहब जे बहुत गहन प्रश्न छै या फिर बहुत प्रबुद्ध प्रश्न छै, लेकिन जे हो आम प्रश्न हमरा सबके मन में रहे छै से अहाँ सबके सामने हम सब राखब। और निश्चित रूप से हमरा आशा है जे हमरा सबके बहुत किछ जानब बुझ सीखला भेटत। एहि के अतिरिक्त जूम पर और फेसबुक लाइव पर जते दर्शक सब छथिन हुनको मन में यदि बीच में कोनो प्रश्न आबा तो ओहो सब हम अहाँ सबके सामने राखब, और यदि भ सके तो हमरा सबके मनवांछित उत्तर सेहो प्राप्त हैत। स्वाति, शुरू केला से पहले हम एकटा बात कही थी, ओ हुनकर नाम कृष्णेन्दु मोहन ठाकुर छनि, ठीक? अच्छा अच्छा कृष्णेन्दु मोहन ठाकुर। दरअसल ई लाइव शुरू होबे से पहले शारदा झा जी से गप होइत छला, तो हमरा केवल हिनकर गुंजन श्री नाम बुझल छला, लेकिन जखन परिचय भेजलखिन तो ओइमे के.एम. ठाकुर लिखल छला और हमरा बुझले नै जे नाम की छै। और कहने छलखिन जब मीटिंग में बैसची तो हम शारदा जी से पूछलियन जे के.एम. ठाकुर के की भेलै फुल फॉर्म, तो कहलखिन कृष्ण मोहन झा, तो हम जे छै से ओहा कहि एकटा रहल गप छी। और रहस्यक गप ई जे हुनकर बाबूजी के नाम के.एम. ठाकुर छन, कमल मोहन ठाकुर। असल में शारदा जी के कहब इएह छलन है, इएह कह चाहे छलिए, ई एक्सीडेंट के बचबे चाहे छलिए। कमल मोहन ठाकुर, तो ओ हिनकर नाम कृष्ण मोहन भेलन, हुनकर कमल मोहन दुनू के शॉर्ट फॉर्म एके भेलै। जी लेकिन स्वाति जी, हुनकर विशेषता छनि जे जहिना ई गुंजन श्री नाम से जानल जाय छै, तेनाही ओ चुन्नू जी के नाम से जानल जाय छथिन। अच्छा अच्छा अच्छा, एकटा विशेषता दुनू बापूत में छनि, और दुनू गोटे के अलग अलग चिन्ह के नाम आ मूल नाम छनि, मुझे शॉर्ट फॉर्म में लगे छै जे एके। जी आराम जी जी, त श्री कृष्णेन्दु मोहन ठाकुर जी अहाँ के नाम भेल संपूर्ण, त अहाँ के बहुत बहुत स्वागत अछि। और एनाही जे छै से किछ आगू भूल चुक हुए त अहाँ सब निश्चित रूप से सुधार क देल करू, हम सब जे छै से पूरा प्रयास करबै जे ठीक रहे। त शुरू करे छै, बहुत बेसिक सवाल छै जे सबसे पहले श्री रमाकांत रमा जी से हम सब शुरुआत करबै जे अहाँ व्यक्तिगत प्रश्न छै, बहुत बेसिक प्रश्न छै जे अहाँ मैथिली साहित्य से केना अहाँ के आरंभ भेल, केना जुड़ाव भेल और कत्ता से आरंभ भेल, शुरुआत हम पूछ रहल छी जे केना की भेलै। बहुत नीक प्रश्न अपने पूछल अछि हमरा सब। मैथिली साहित्य से डायरेक्ट संबंध हमरा प्रारंभ में कनिको नहीं छल। सामान्य बाजै छलिए हम सब निश्चित रूप से मैथिली, मुझे पढ़े के माध्यम जेना बिहार में एखनो छै हिंदी छले और हिंदी पढ़े छलिए। संभवतः 1962-63 ईस्वी में हमरा गामक एकटा पुस्तकालय, जनता पुस्तकालय छले, जाहिमे सरकार के अनुदान से, क्योंकि पुस्तकालय संबद्ध रहे बिहार राज्य पुस्तकालय संघ से, और पुस्तकालय अधीक्षक बिहार से एकरा अनुदान भेटै छलै। वही में 62 या 63 ईस्वी से मिथिला मिहिर साप्ताहिक पत्र आबऽ लगले अनुदान पर में। हम सब नहीं बुझलिए जे कतऽ से आबै छै, बाद में बुझलिए जे अनुदान से भेटलै। और तहिना वैदेही सेहो मासिक पत्रिका दरभंगा से निकलै छलै, ओ आबै छै। ओ पत्रिका के हम शुरू में कनिए अभिरुचि में आबि गेल तऽ पढ़ऽ लगलिए, और नियमित रूप से ओकरा आज से अंत धरि समाचार धरि पढ़ि जाइ छलिए। एहि सब मैथिली से हमरा विशेष लगाव भऽ गेल। और तकरा बाद पुस्तकालय में जतेक मैथिली के पुस्तक छलै, हरिमोहन झा के कन्यादान छलनि, मधुप जी के झंकार छलनि, और बहुत छलै, ओ सबटा हम पढ़ि गेलहुँ। और पढ़ला के बाद विशेष तकरा बाद ऐसा आगा हमरा मने कृष्णकांत मिश्र छलखिन वैदेही के संपादक, ओ
लेखक सम्मेलन दरभंगा में केने चलथिन और अब तक बहुत साहित्य सबके प्रकाशन ओ केने चलथिन जे सदस्य सबके अल्प दाम में उसमें 5 टका चले 5 टका में सब साहित्य जे छपल चले से भेटे चले तो हमरा एठम के एक हाई स्कूल के शिक्षक ओइ में गेल छथिन हुनका ओ टोटल साहित्य छलन हुनका यहाँ से ओ साहित्य सब लोग पढ़ू एहि प्रकार हमरा मैथिली से अभिरुचि जगल और मिथिले मिहिर में विद्यालय में पढ़े छलिए तखने से जे हम सब कार्यक्रम विद्यापति जयंती मनबऽ लगलौ साहित्य अकादमी में मैथिली के स्वीकृति के लिए जे आंदोलन होइ छलै तकर बैसक करै छलौ और एहि सब पर में हम रचना बैठक कऽ ओकर समाचार पठबऽ लगलिए मिथिला मिहिर में साप्ताहिक और ओ छपे तो अपूर्व आनंद आवे जखन समाचार अपन लिखल छपे तब एक छात्र के ऐसे बैठ की आनंद देते ओहो में हाई स्कूल के अंदर हाई स्कूल के छलिए हम सब बाद में डॉक्टर रामदेव झा के एक पत्र से हमरा विशेष प्रेरणा भेटल ओ चंदा झा जयंती मनेबा लेल आग्रह केने छलथिन विशेष रूप से और चंदा झा नारायण में हमरा सबके बगल में नारायण मोजे में हम सब हमर सबके गांव है ओइठम चंदा झा 10 वर्ष रहल छलथिन राजा रहथिन एहिठाम के हुनका यहाँ तो ओ कहलखिन जे अहाँ सब चंदा झा के जयंती मनाओ और हुनका मांग करू हुनका सबके जे उत्तराधिकारी छथिन हुनका सबसे जे एकटा स्मारक बनायल जाए हम सब के लिए संपादकीय वैदेही में रामदेव बाबू बढ़िया लिखलखिन मुदा जे होय छले से होइते छै मैथिली के नाम पर में तो सब गोटे सब दिन से हंसिन करैत रहे छथिन ओ नहीं बनले एखन कुछ एहि प्रकार सने सने हमर रचना 1965 ईस्वी के बटुक मासिक इलाहाबाद से निकले छै डॉक्टर सुधाकांत मिश्र ओकर संपादक छलथिन ओइ में हमर पहिल कविता सब छपल हे धन्य धन्य मिथिला महान लगले भारत के दोसर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन भ गेल छलन ताशकंद में तो ओइ पर में एकटा शोक पर में एकटा कविता नाम छले कुछ नहीं शोकाश्रु या कुछ एहने वो छपले वैदेही में 66 में संभवतः मार्च में और धीरे धीरे क्रमशः सब पत्र पत्रिका में क्रमशः लिखित गेलिए आ लिखित सबसे पहिल पुस्तक हमरा वह छपने छला सुधाकांत मिश्र बहुत थोड़ पृष्ठ के छले एक फरमा 16 पृष्ठ के ओ छले टालस्टॉय के कहानी एकटा छै तीन टा बाबाजी वो सुधाकांत मिश्र अपना बटुक कार्यालय से छपलन और प्रकाशित कलन पहले 50 पाई ओकर दाम रखलखिन बाद में 1 टका दोसर पुस्तक हम 1978 ईस्वी में स्वयं जखन ट्रेनिंग क शिक्षक छलहुँ मध्य विद्यालय दलसिंहसराय में तखन प्रकाशित भेल क्रमशः एनाही होइत एखन देर लगभग 12-13 टा पुस्तक छै जेकरा लेखन संपादन कथा कविता आलोचना अनुवाद सब छै विशेष कहला से समय तो बहुत छै समय लगे छै और वक्तागण सेहो छथिन और जानकारी सबके भेटबाक चाही एहि प्रकार हमर मैथिली साहित्य में हम प्रवेश केलहुँ हमर यह प्रारंभिक मैथिली साहित्य में एबाक स्थिति अछि जी बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के अब हम आगू और प्रश्न जे अहाँ से पूछे के लेकिन उससे पहले श्री शारदा झा जी से समान प्रश्न अहाँ बताओ जे मैथिली साहित्य से जुड़ाव भेल अहाँ के हमर जे यात्रा का जे शुरू भेले से साहित्य में पहले जहन हम पढ़ा लगलो जहन कॉलेज में गेलो तहन अंग्रेजी साहित्य रहा हमर विषय कहानी कविता सब पढ़े छलहुँ लेकिन मैथिली साहित्य कतऽ छै हमरा घर में ओकर कोनो किताब पत्रिका तेहन किछ नहीं आबै छला त हमरा नहीं बुझल हम बोकारो के रहऽ वाला छी एकटा कॉस्मोपॉलिटन छोट टाउन छै सिटी ओटा मिथिला सांस्कृतिक प्रोग्राम सब सालाना होइ छलै त सब में जाइ छलहुँ वहाँ घर में मैथिली बाजक अथी छै से बजै छलहुँ हँ लेकिन मैथिली साहित्य सेहो छै से हमरा पता लागल हमर बियाहक बाद से आइ बुझलिए आइ से 25 साल पहिने जहन हम कलकत्ता गेलहुँ हमर सासुर में एकटा छोट बुक शेल्फ छलनि हमर ससुर के ओहिमे बहुत रंगक किताब सब छलैया जाहिमे हम सबसे पहिल किताब जे पढ़लहुँ अहिना उठेने रही शौक से जे देखे छियै की छै मैथिली लिखल केहन लगै छै
तय में हरिमोहन झा के कथा सब पढ़लहुँ, खूब हंसलहुँ। तकर बाद पढ़लहुँ लिली रेख उपन्यास। तहन हमरा भेल दूटा उपन्यास जे छनि हुनकर से पढ़ि कऽ भेल जे भाई एतेक घनगर एहन लिखऽ वाला सब मैथिली में छै। हमरा घर में छलैया ई वातावरण रहे साहित्य आ नाटक के एहि सबके, तब ओ पत्रिका सब अबै देखिए पढ़िए, लेकिन ई नहीं बुझिए जे ई सब मने एहिमे हमहूँ जा सकै छी या हमरो करक चाही। हालांकि कविता सब लिखे छलहुँ हिंदी में, लेकिन धीरे धीरे जहन पढ़ऽ लगलहुँ फेर बाद में ई भेल जे जहन लिखै छी तहन मैथिली में क्या नहीं लिखब, हिंदी में फिर लिखना धीरे धीरे छूट गेल, कियाकि पूरा जे एकटा कल्चर होइ छै से धीरे धीरे घर में छलै आ बिल्ट होइत गेलै। और फिर लिखै छलहुँ, लेकिन ई फिर कहियो नहीं होइ छलै जे हम मने किताब छपै छै, क्योंकि हम सब बहुत बेसिक सामान्य लोग सब में से छलहुँ, तऽ होइ छलै जो बड़का बड़का लोग सब किताब छपैत हेतै। बाद में जहन किछु कविता सब एलै, लोग सब के पढ़लखिन देखलखिन, ओहिमे कहलखिन जे कतऽ केना सुझाव देलखिन, तहन धीरे धीरे कऽ कऽ जमा भेलै आ लिखऽ पढ़ऽ लगलहुँ। तखन तऽ साहित्य में रुचि जहन छलै, तहन जहन ई बुझऽ लगलियै जे अपन भाषा में बहुत चीज छै जे हमरा नहीं बुझल छलै आ हमरा लग अवेलेबल रहै, तहन धीरे धीरे कऽ कऽ एहिमे एलहुँ। जहन रांची में किछु दिन रही तहन संपर्क के बैसार होइ छलै ओहिठाम, ओहि सबमे जाइ छलहुँ हेँ, ओहिठाम लोक सबके सुनियनि। हमसब सुनने छी मनीष अरविंद के पहिल किताब सब, तब एकटा जे भाषा के लगाव होइ छै, एकटा जे उत्सुकता होइ छै, से सब ओहिठाम से शुरू भेलै, रांची से फिर कलकत्ता धीरे धीरे। तऽ ई एकटा पूरा 15-20 साल के जर्नी छै जे धीरे 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 कऽ कऽ बढ़लै। बचपन से मैथिली साहित्य के बारे में नहीं बुझल रहे, लेकिन आब बहुत देखनाइ पढ़नाइ भऽ रहल छै। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के, जे मतलब भले ही अहाँ बाद में जुड़ल, लेकिन हमरा जी जेहन जेहन जे एखन जे जगह पर अहाँ सब छी, ओहि जगह पर जहन हम रही तहन हमरा मैथिली साहित्य नहीं बुझल छलै। साहित्य बुझल रहे, मैथिली साहित्य नहीं बुझल रहे कॉलेज में जखन रही तहन। लेकिन हाँ, जखन भेल ओहिसँ आमना सामना, तहन ओहिसँ निकलबाक दोसर कोनो रास्ता नहीं छलै हमरा लग, मने एकदम डूबि गेली। जी 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 बहुत ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय, सएह अहूँ के संग भेल। होइते छै, मातृभाषा तेहने चीज छियै जे जखन जुड़ि जेबै ऐसे तऽ निकलने के कोनो उपाय नहीं, और ओहिमे स्वच्छता आबि जेतै और ओहिमे विलक्षणता आबि जेतै, जे सबके होइ छै। प्रायः हमहूँ सब छात्र जीवन में कहाँ बुझे छलियै जे छात्रे जीवन में हमर पुस्तक निकलि जेतै। ओहि समय में हम छात्र छलियै, प्रशिक्षण विद्यालय में छलियै, जखन 1967 में वो किताब छापने छलखिन सीताकांत बाबू। अपूर्व आनंद भेल छलै जे हमरो किताब निकलि गेलै। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, आगाँ बढ़ू। आप जे छै से ई सामान्य प्रश्न जे छै से श्री गुंजन श्री जी के सामने हम सेहो रखबै। अहाँ के तऽ पिताजी सेहो लिखै छलखिन हँ, तऽ अहाँ के परिवार में शायद पहले ही से ही वातावरण छला, तऽ अहाँ कहू अहाँ की अनुभव रहल। दूटा बात स्वाति अहाँके हम कहऽ चाहै छी। पहिल बात तऽ ई जे शारदा जी के नाम संगे श्रीमती लगायल जेबाक चाही हमरा हिसाब से, जते हमरा मने बुझऽ अबैया ज्ञान प्राणिकृत। दोसर बात ई कहऽ चाहै छी जे अहाँ ठीक कहलहुँ, हमर पिताजी मैथिली के वो लेखक छथि, एस्टैब्लिश्ड लेखक छथि, लेकिन एकर हम अपना जीवन में कहियो नहीं उपयोग केने छी, ने आगू करऽ वाला छी कहियो। हमरा जते लोक चिन्हबो करै छथि से हमरा अपने नाम से चिन्है छथि। बहुत गोटे तऽ एहन लोक छथि जिनका बुझलो नहीं छनि जे हमर पिताजी के छथि वा हम किनकर बेटा छियै। बहुत कम लोग के बात बुझल छै। तऽ माहौल तऽ रहिते छै, लेकिन माहौल में की छै जे एक ठाम रहला के बाद माहौल होइ छै। पिताजी हम जँ एक संगे रहैत रहितियै तखन माहौल बनतै एकर, तऽ तेहन नहीं रहलै, सब अलग अलग रहे। अहाँ जनै छी जे अपना सोसाइटी में एजुकेशन के की पैटर्न छै, कने बच्चा बाहर पढ़लक, दोसर ठाम पढ़लक, तऽ ताहिमे। लेकिन हमरा जे लिटरेचर में हमर जे मने शुरू भेल, ताहिमे वेद प्रकाश शर्मा एकटा उपन्यासकार रहथिन। हमसब जहिया 9th-10th में पढ़ैत रहियै तहिया वेद प्रकाश शर्मा, वो पॉकेट बुक्स के जमाना रहे, 1 रुपया में 3टा पॉकेट बुक्स दे, एक सप्ताह तक हम सब राखि सकै छलहुँ हेँ, आ तीनों के फिराबऽ के रहे।
होम के स्कूल जा काल में 3टा उपन्यास की माने वो भाड़ा पर ले जाए। मनोज के दुकान रहे लोहा हाट पर, अब नहीं छे, हम एखनो जाय छी त हम ओकर दुकान देखे छियै। अखबार के दुकान रहे, बैटा के कटघरा, ओहि में खूब उपन्यास रखने। हमर सबक काज इएह रहे छले जे बाबा से टका लेलहुँ, ओकरा दिलिए 1 रुपया। यहाँ के हम कहे छी बात 2004-5 के आसपास, बल्कि ओहियो से पहले आई थिंक हम 6 में ई सब से बाहर भेल रही त हाँ 4-5 के बात है। 1 रुपया में 3टा उपन्यास दै छलखिन। एना एवं क्रमे हम लगभग वेद प्रकाश शर्मा के लगभग 150 उपन्यास पढ़लियै। फिर ओकर वही उपन्यास के कवर पर एड अबे जे गुलशन नंदा, केशव पंडित, एहि सब के उपन्यास के एड अबे, बड़ा डिजाइन वाला फॉन्ट में ऊपर सबके उपन्यास के नाम लिखल जाए। वेद प्रकाश शर्मा के रेफरेंस से हम फिर केशव पंडित, फिर गुलशन नंदा, फिर रीमा भारती, फिर दिनेश ठाकुर, एक सबके माने मोटा मोटी मानू जे लगभग 400 उपन्यास हम पॉकेट बुक्स के पढ़ने हेबे, जे हमरा एखनो स्मरण में अबे। एखन जखन हम स्टोरी लिखे छी त ओकर सबके जे लिखे के माने कोनो पात्र के ठाढ़ करे के जे स्टाइल छै, वो बहुत बड़ा माने दिमाग में रखे छी कोनो पात्र के चलबे फिरबे काल। ओकर बाद पिताजी के ट्रांसफर नेपाल भ गेल रहे हुनकर, तो पटना से जहन जाइत रहथिन त कोनो सबटा किताब सब गाम पर ध देने रहथिन। हम ओहि टाइम 9th-10th में रही। ओए एक ट्रंक किताब रहे ओहिमे, पिताजी ध के चल गेल रहथिन। हमर सबके ओहि उम्र में ओहि किताब सबके कोन काज, फिलोसफी के किताब रहे, मैथ के किताब रहे, ई सब किताब रहे। लेकिन किछु उपन्यास सेहो रहे। हम पहिल उपन्यास देखलिए, ओ गत्ता लागल रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी के पुनर्नवा। ओ उपन्यास हम लेलिए। एखनो उपन्यास हम पढ़े छियै त हमरा रोमांच होइए, बड़ा सुंदर उपन्यास छै। पुनर्नवा हम पढ़नाइ शुरू केलिए। ओहिमे जो ओकर कथा जे बांधे छै लोक के, त से खत्म अंतिम पेज होइ छै तखने लोक के छोड़े छै। फिर द्विवेदी के चारूचंद्र लेख, फिर रामदास का पोथा, फिर नागार्जुन के सीरीज रहन पिताजी में उपन्यास के, वही किताब के गेट, वरुण के बेटे, कुंभिपाक, रतिनाथ की चाची, बलचन्मा, ई सबटा सीरीज पढ़नाइ माने हम जहन 12th पास केने रही तो मैथिली के अधिकांश उपन्यास पढ़ लेने रही ताहि टाइम तक। ये अलग बात छै जे हम ओते कते बुझिए से हम आइ बुझे छियै हम कते बुझैत रहिए ओहि टाइम। त एवं क्रमेण बढ़ैत गेले बात। फिर पटना में रहल भेले, कंप्यूटर हमर विषय रहल। बीच में पढ़लिए उपन्यास, कथा, ई सब। फिर किरण जी के मधुरमणि कथा जे छै, बड ओकर नाम चले कथा के, डाक बजे कथा के, एखनो बजे छै ओ कथा। फिर हिनकर प्रभास कुमार चौधरी के उपन्यास हमरा लग रहब, जीवकांत के एकटा उपन्यास नहीं कतौ नहीं, ई सब धीरे धीरे पढ़नाइ शुरू केलिए। लेकिन जहन लिखनाइ शुरू केलिए त कविता से शुरू केलिए, कविता लिखल गेलिए उपन्यास सब पढ़ला के बाद। धीरे धीरे 3-4 साल के बाद हमरा जहन हम 3-4 साल में लिखिए, हम माने चिन्हारो भ गेल रही। ओहि समय खूब लोको चिन्हे, गोष्ठी वगैरह सब में लोग चिन्हे, लेखक सब चिन्हे। पटना में क्या, पटना केंद्र बिंदु रहे। एखनो मोटा मोटी मानू त लोक सबके त केंद्र बिंदु छै, टाइम में रहते त आन जान से लोक सब चिन्हे लागल। नाटक में कालिदास रंगालय में बैसकी हुई चला, तो तब हमर सबके लोक सब चिन्हा जाने लगे। फिर तकर बाद 3-4-5 साल के बाद अचानक से लोक के मोन बदले छै, अरे जे हम लिख रहल छी ने, हर एक जे लेखक कने सीरियस छै सब संगे होइ छै। हम जे लिख रहल छी ने से एहन बात हजारों आदमी लिख चुकल छै, ताहिमे हम नया की लिख रहल छी, कुछ अनेरे कागज जियान कर रहल छी। फिर एहि क्रम में हैदराबाद शिफ्ट भ गेल रही मास्टर्स करे लेल। कंप्यूटर में मास्टर्स होते से हैदराबाद लोयला से केने छी हम। हैदराबाद में मनोज शांडिल, विकास वत्सनाव, शारदा झा, मोहन मुरारी झा, इनका समूह सबक हर एक वीकेंड पर 2-2 दिन के शिविर लगे छला। भरि भरि राति जागल छी, चाह कॉफी पी रहल छी, गपशप कर रहल छी लिटरेचर के, सिर्फ लिटरेचर के अलावे किछु नहीं। एना धीरे धीरे बात बढ़े लगले। लेकिन कविता जीवन में जे हमरा जीवन में जे कविता ठाढ़ हुई है, वह हमरा जीवन के जे ठाढ़ करिए, तेमे माने प्राथमिक विद्यालय के हमर जे आचार्य रहत, शिक्षक रहत, अजीत आजाद रहत, उनकर कविता जे पढ़िए टाइम में पत्रिका सब में अबे
वो घरों पर अब थी डेरा पर पटना में अब थी तो उनकर कविता सब पढ़िए तो बड़ा अथी लगे जी कि कतेक शानदार कविता लिखे उनकर एकटा कविता छन बाढ़ि पर 3 पंक्ति के कविता छे जे बाढ़ि फेर एले छहर टूटले छहर महर भेल हमरा लगा जी ई जादूगर जे छे ई आदमी वर्ड के एते केना हिनका एते माइंड अबै छै एहन बहुत रास कविता हुनकर छै हुनकर पहले संग्रह में एकटा कविता रहे मिथिला के चिनबार पर ठाढ़ भ के कवि यासिर अराफात के पोर्ट्रेट बनबैत रहे छै हमरा बिंब सब बहुत आकृष्ट करे रे एहन कवि हेबाक छै फिर ओकर बाद हरिकृष्ण झा से संपर्क हमर बढ़ल पटना में हरिकृष्ण झा रहैत रहथि काल्हि एकटा कार्यक्रम में हम सभी सर्वसम्मति से बात तय कल जे हरिकृष्ण झा मैथिली के कवियों के कवि रहथिन कवि जिनका से सीखा से कवि रहथिन हरिकृष्ण झा हुनका से संपर्क बढ़ल हुनका त आन जान हुनका कतौ लऽ गेनाइ आननाइ कविता पर गप सप तै में धीरे धीरे जे थोड़ बहुत बुझि सकलिए से एखन ठीक जी जी अच्छा ठीक छै तऽ बहुत नीक लागल अहाँ सबके अनुभव जानि कऽ बुझि कऽ और जेना कहलिए कि तीनों अलग अलग अनुभव रहे एकटा छात्र जीवन से लिखनाइ और प्रकाशन शुरू भऽ गेलै दोसर विवाह के बाद जानलखिन मैथिली साहित्य के बारे में तेसर छात्र जीवन से पढ़ैत 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 जे छै से निरंतर एकटा प्रोसेस जे छै से चलैत रहलै तऽ ई जे छै से अलग अलग अनुभव हमरा सबके भेटल आब जेना कि हम पहले कहने रही जे आधुनिक मैथिली साहित्य के विषय में बात करे के प्रयास करबै तऽ पहिल प्रश्न हमरा श्री रमाकांत राय रमाजी से अछि जे जेना कि अहाँ के रुबाई संग्रह सेहो अछि और एही के साथ अहाँ गजल सेहो लिखे छी और मतलब छंद के प्रयोग अहाँ केने छी लेकिन हम सब देखे छी जे आजुक जे साहित्य छै ओइ में छंद के प्रयोग के कमी आबि रहल छै या फिर हम सब जे लिख रहल छै ई हिंदी साहित्य में छै और ओके बाद हम मैथिली साहित्य में कियाकि हमर प्रथम परिचय से हिंदी साहित्य से भेल छलै ओके बाद जे छै से मैथिली साहित्य से भेल तऽ एना किया छै जे आइ के समय में या जतेक युवा पीढ़ी निरंतर जे आबि रहल छै ओइमें छंदक प्रयोग जे छै से कम भऽ रहल छै या पारंपरिक विधा जे छै से ओइमें जे छै से कमी आबि रहल छै से अहाँ के एना बुझा रहल है कि एना छै और यदि छै तऽ एना कोन कारण से भऽ रहल छै या एहि पर की कयल जा सकै छै मैथिली साहित्यक क्षेत्र बहुत विस्तृत छै रविंद्र कुमार चौधरी के एकटा किताब छपि रहल छै नवारंभ में जाय में ओ समकालीन मैथिली रचना एवं रचनाकार संभवतः पुस्तक का नाम कुछ एहना छै ओ लगभग 600 लेखक के और हुनकर रचना के ओइ में संकेतित केलखिन 600 लेखक मैथिली में छै और रचना जीवन के जतेक सहजता से लोग जीजे इस सब की इच्छा रहे छे और छंदोबद्ध कविता लिखनाइ या पारंपरिक रूप से कुछ लिखनाइ में कुछ विशेष सिद्धांत के परिपालन करऽ पड़े छे एकटा छान बान जेकरा कहल जाय छै से होइ छै और ई नव कविता नहीं रहे छे एमे प्रवाह लय गति सब रहे छे एकटा छंद केवल नहीं रहे छे और लिखवा में बहुत आदमी के सहायता कराई सब बातो ठीक छे एमे कोनो दू मत नहीं छे तखन भाव में आबिए गेले जे कह जाय छथिन से हमरा समझ में आबि गेले त कोनो कोनो नहीं छे मैथिली में की कहे छे पारंपरिक रचना में जो कर सिद्धांत छे तहो में और तुकार कविता का चर्च छे विशेष लिखे नहीं छथिन कालिदास चाहे माघ चाहे और जे नव कवि पुरान कवि सब छथिन वो छंदोबद्ध रचना लिखलखिन लेकिन चर्च छे जे छंदहीन कविता होइत अछि त ओ ओइमे हम देखिए आधुनिक रचनाकार जे छंद मुक्त रचना लिखे कविता या कथा नव कथा सेहो ओ में भाव स्पष्ट में कनिए जतेक नीक कविता होइ छै ओ हम सब बहुत बुझ जाय छै लेकिन
जहिना गूढ़ होइ छै छंदोबद्ध कविता में कठिन शब्द रहे छै, तहिना ओहो में प्रवाह गति रहितो कुछ एहन चीज छै जे बहुत गूढ़ होइ छै, जे हम सब पुरान लिख पढ़नाहार लोक सबके बुझबा में दिक्कत छनि। मुदा आधुनिक लोक, आधुनिक जे आदमी छै हुनका लेल नव कविता बहुत ठीक छै आ ओहिमे भाव करबा में लिखबा में बहुत सुविधा हुनका होइ छै। हमहूँ सब मानै छी जे सब चीज में प्रगति भऽ रहल छै, रचना में सब छै। हम पारंपरिक लिखै छी एखनो बेसी करो, हमरा नव से ओतेक ने अनुभूति होइए जे ओहि तरह के लिखी आ ने ओहि लिख पबै छी जे कुछ अथी छै। तें कुछ दू चारिटा गजल लिखै छी, की कहै छै जे ओ भांगक गोला रुबाई संग्रह छै, ओ वस्तुतः हमर छात्र जीवन का रचना छी। 1965 ईस्वी में हम ओ लिखने छलहुँ, जहिया हम 10वीं वर्ग लियो, इसमें मैं 11वीं में मैट्रिक पास ओहि समय में हम लिखने छलहुँ। आ स्पष्ट बात छै जे ओ भांगक गोला देख कऽ हम लिखने छै, की कहै छै हिनकर बच्चन जी के जे छनि मधुशाला, मधुशाला पढ़लाक बाद हमरा भाव बोध भेल कि एहने किया न मैथिली में किछु भऽ सकै छै। ओतेक उच्च हुए विद्यार्थी एकटा छात्र छलिए, छात्र के को भेलै जे मधुशाला ही लिखलखिन। वास्तव में ई छै तऽ मैथिलियो में तऽ भांग लोक पीबै छै, अधिकांश आदमी गाँव में घरे घर, और वह स्थिति मिथिला के लेल भांग के छै, किया नहीं पर हम लिखी। और तखन हम लिखलिए छंदोबद्ध, और लेकिन लिखला के बाद ओकर प्रकाशन टूट विद्यार्थी के कतऽ से टका एतै छपतै, ओ तऽ कृष्णकांत बाबू सुधाकांत बाबू एगो छापि देलखिन। तऽ जखन हम एम्हर आबि के शिक्षक भेलहुँ, वह टका पे भेटऽ लगे, तो 2004 में वो छपबेने छलिए। तऽ एहि दुआरे हमरा नव चीज से विशेष लगावे, पढ़ै छी बेसी, बहुत आनंदित होइ छी जे लोक सब लिख रहल छथिन नया चीज, नव चीज। और एहि प्रकार हमरा नव साहित्यकार सब, अब ओहिमे 600 साहित्यकार में एखन लगभग हम बुझै छी जे 90% लोग नया रचना लिखे छथि, नया विधा से, नव विधा से लिखे छथि सब। जी जी जी, हम अभिनंदन करै छी हुनका सबके। जी जी बिल्कुल, से बहुत रहबे कर रहल छै। श्री गुंजन श्री कहलखिन जे एके जवाब देव में और नीक लगते, तऽ श्री रमा जी के उत्तर में से हो अहाँ किछ जोड़ऽ चाहे छी श्री गुंजन श्री जी? हाँ जी, अहाँ के सवाल जते हम बुझि सकलहुँ तऽ हमरा लगे जे अहाँ छंद में कियाक ने एखन लिखल जाइ छै, एकर कारण के अपने एकर अहाँ के जिज्ञासा छलै कि दूटा बात कहऽ चाहै छी। अपना एहिठाम दूटा शब्द छै, बहुत कॉमन लगे छै, दुनू एके रंग लगे छै ओ शब्द सुनबा काल। एकटा छै छंदमुक्त, एकटा छै मुक्त छंद। ई दुनू शब्द बहुत झपटार प्रयोग होइ छै। हम व्यक्तिगत रूप से मानी, जहन कि हम स्वयं हम लिखे छी, आधुनिक जे कविता छै से कविता लिखे छी, बिना माने कोनो ट्रेडिशनल पैटर्न के फॉलो केने। छंद मुक्त जे छै, ई शब्द के मने भेलै जे एहि रचना में छंद नहीं छै, तें छंद मुक्त छै। दोसर छै मुक्त छंद, मने एहि रचना में जे छंद छै तकर प्रकृति वा एकर जे फॉर्मेट छै से मुक्त छै। तो पहले ई न्यार करऽ पड़तै जे हम कह की चाहि रहल छी, छंद मुक्त कह रहल छियै या मुक्त छंद कह रहल छी। हम व्यक्तिगत रूप से माने छी जे एहि दुनिया में कोनो एहन माने कविता, स्पेशली जे कविता के फॉर्मेट छै, गीत गजल कविता वा जे कोनो एहन, ई छंद से मुक्त भए नहीं सकै छै। ई अलग बात छै जे ट्रेडिशनल छंद के आब जमाना छै। हम माने चीज रहबाको नहीं चाही, क्या तऽ पानि बेसी दिन तक जबकल ठीक नहीं लगे छै। माने ओकरा बहाव के बेसी लोग पसंद करे छै। पानि अहाँ के माने झरना के पानि के स्वाद में आ कोनो पोखरी के पानि जे बहुत दिन से के ठाम तकर स्वाद में अंतर छै। ओनाहियो साहित्य में, दुनिया के कोनो साहित्य में अहाँ देखबै तऽ दूटा धारा हरदम रहलै, आइयो छै, हमरा पुरखो लग में रहन, और रूस में जाउ तो छै, गोरकी के सामने में सेहो सवाल रहन, टोल्स्टॉय के सामने में सेहो सवाल रहन, काफका के सोझा में सेहो सवाल रहन, हर एक जगह छै ई परेशानी। दूटा धारा छै, एकटा तऽ छै पारंपरिक, दोसर छै आधुनिक एकरा कहियौ या प्रगतिशील धारा कहियौ। जे प्रगतिशील मने हम राजनीतिक अर्थ में नहीं कहै छी, ई पहले क्लियर हेबाक चाही जे राजनीतिक जे विचार छै ओ बिल्कुल अलग छै और साहित्यिक जे विचार छै बिल्कुल अलग छै।
हम व्यक्तिगत रूप से अगर ककरा सपोर्ट करे छे राजनीति में, एहि पर हमर साहित्यिक विचार डिपेंड नहीं करे। हमर साहित्य के जे विचारे से अलग है, राजनीति के जे विचारे से अलग। हाँ, तखन ई आइडल कंडीशन छे जे अहाँ के व्यक्तिगत विचारे से अहाँ के राजनीति को विचार हुआ। तो हम कहत रही दूटा धारा छे, एकटा तो छे जे प्रगतिशील धारा, दोसर छे माने परंपरागत धारा। परंपरागत वाला जे धारा छे से आइयो लिख रहल छथिन माने पुरने फॉर्मेट में। जे प्रगतिशील वाला लोग छे से नव चीज के अन्वेषण करे छे। हम ई माने छी जे लेखक के माने आविष्कारे प्रगतिशीलता के लेल भेल छे। लेखक ए समाज के सबसे प्रगतिशील लोग होय छे। जो वो नहीं छे तो ओकरा लेखक होय के कोनो अधिकार नहीं छे। ओ बेकार में लेखन कर रहल है, माने अपनो समय जियान कर रहल है, पाठक के समय जियान कर रहल छे, सबक समय जियान कर रहल छे। तो जे प्रगतिशील हेते वो परंपरा के माने रूढ़िभंजक है। हम ई परंपरा के माने तोड़ल वाला जे शब्द छे, जे परंपरा के तोड़ दियो, हम एहि शब्द के नहीं प्रयोग कर रहल छी। हम कह रहल छी रूढ़िभंजक हेते। जे आदमी जे राजकमल के संदर्भ में मैथिली में यूज होय छे, धूमकेतु के संदर्भ में यूज होय छे, तो जे ऑलरेडी चल आबि रहल छै ओकरा जे हम एखनो उघने रही अपना कान पर, तो या तो हमर कन्हा टूट जाए, नहीं तो वो चीज खसि पड़ते हमरा हाथ से, वो टूट जेते। तब हम कहते रही जे छंद मुक्त आ मुक्त छंद। असल में एखन के जे कविता छै से मुक्त छंद के कविता छै, छंद मुक्त कविता नहीं छै, मुक्त छंद के कविता छै। हर एक पाँत में अलग अलग छंद छै। आप डिपेंड ई करे छै, अहाँ शायद अहाँ के ई बुझल है, एकटा बहुत बड़का लेखक भेलखिन है पश्चिम में, हुनकर कहब रहे जे लेखक के सिर्फ यह धर्म नहीं छै जो वो बढ़िया श्रेष्ठ चीज के सृजन करे। लेखक के इहो धर्म छै जे अपन पाठक के मनोदशा के ऊंच करे, ओकर वैचारिक स्तर के ऊंच करे। अब अखन रह रहा ई बात अबै छै जे हम अहाँ जे धूमकेतु के हम अक्सर ही चर्चा करे छी। भीम बाबू के एकटा किताब छै मन आंगन में ठाढ़, संस्मरण संग्रह छै। ओहिमे एकटा चैप्टर छै प्रोफेसर भोलानाथ झा के लेल, धूमकेतु के लेल एकटा। ओहिमे भीम धूमकेतु के गाम में हुनकर एकटा प्रिय मित्र पूछलखिन पोखरि कात में बैसैत काल जे हौ भोला भाई, तू जे लिखै छह ई कविता से हमरा बुझे में नहीं आवे छै। धूमकेतु कहलखिन जे तोरा जे नहीं बुझे में आवे छै, तोरा की डॉक्टर कहने छ जे कविते बुझी? दुनिया में बहुत रास चीज छै बुझे, ओकरा कोन का छै जे कविते बुझी? तो हम ई कह चाह रहल छी जरूरी नहीं छै। ओनाही जे क्वालिटी वाला चीज छै वो मास के लिए अवेलेबल नहीं छै, वो मास ओकरा नहीं जेते, नहीं जाए छै मास। 5% लोग वर्सेस 95% लोग, ई सब ठाम छै, हर एक क्षेत्र में अप्लाई। तो हमार ई धर्म बने छै जे हम अपन चीज के सही तरीका से प्रेजेंट करिए, अराइर के नहीं प्रेजेंट करिए। एखन देखे छियै मैथिली में एकटा दूटा खेमा बन गेल छै, एकटा छंद में लिखे वाला, एकटा बिना छंद के लिखे वाला। माने ई एकदम ई मार वाला तो गपे नहीं छै भाई। अहाँ जे छंद में लिखे छी वो प्री डिफाइंड छै, ऑलरेडी डिफाइंड छै, हमर पुरखा डिफाइन कर देलखिन। बहुत सम्मान है अहाँ के ओइ छंद के लेल हमरा लेल, लेकिन हम जे लिखे छी से मुक्त छंद के चीज लिखे छी, और अहाँ के ओइ के लेल सम्मान नहीं है, तो अहाँ के एहि असम्मान के लेल हम सम्मान करे छी, ई हम कह सकै छी। वाह वाह, असम्मान के लेल सम्मान करे छी। असम्मान किनको नहीं छन। आब कहबाक लेल केओ आदमी कहि दै छै साहित्य छियै, भऽ सकै छै ठीके कहलिए जे कुछ दुरूहता दुनू में छै। छंदोबद्ध रचना में जे कठिन शब्द छथिन लिखे छथिन, मधुप जी के बहुत साहित्यिक रचना एहन छनि जिनका बुझबा में लोक के मेहनत समय लगते, तहिना एहो में होइ छै। छैहे ओनाहियो ई जे पोएट्री शुरू भेल छै, अगर दुनिया के माने वर्ल्ड लेवल पर लियो तो विटमैन पहिल आदमी भेलखिन जे एहि परिपाटी के तोड़ देलखिन, छंद के। कहलखिन जे हम मुक्त छंद के कविता लिखब, लिखलखिन सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। देखियो कतेक शानदार कविता संग्रह छै। लिव्स ऑफ ग्रास देखियो कतेक शानदार कविता संग्रह छै। मैथिली में देखियो तो मैथिली में जिनका जे ई शुरू केलखिन, जकर एकर माने फॉर्मेट बनेलखिन माने में लिखनाइ शुरू केलखिन, कीर्ति बाबू के। कीर्ति बाबू अपन भूमिको में लिखने छथिन एकरा। हाँ, ई तहन ठीक बात छै जे ओ शब्द कने एक रत्ती झूस सन के दऽ देलखिन और कविता कहि देलखिन एकरा। ओकर हुनकर जे कारण रहल है, हम व्यक्तिगत रूप से एहि शब्द से सहमत नहीं होइ छी। तो लेकिन बात जे ओ कहलखिन ओहि बात के देखे के आवश्यकता छै। तो मैथिलियों में बहुत लोग लिखलखिन। हम तो एना कहि सकै छी जे एखन हम सब जिनका जिनका पढ़े छियनि, बेसी गोटे अरे निराला के की काज रहे? निराला तो हिंदी में ऑलरेडी स्टेबल रहथिन, माने छंद में लिखे वाला। उनका कोन काज भेलनि जूही की कली लिखे के, जे कि बहुत श्रेष्ठ कविता छै, कोनो छंद में नहीं छै, माने जे ट्रेडिशनल छंद छै ताहि में नहीं छै ओ कविता। एहन बहुत रास कविता छै। तब
ट्रेडिशन अपना के बदले छै, बदलबाको चाही, तखने नवता बोध हेतै। आ नवता बोध जो साहित्य में नहीं छै तखन तो बेकार हम अहाँ अपन समय ज्ञान कर रहल छी। अगर नव चीज नहीं छै, एला एखन के 50 साल बाद जे कोनो रिसर्चर अबे मिथिला में, ओ आबि के तकै जे 2022 में गुंजन श्री नाम के एकटा लेखक भेल रहे मैथिली में, ओ की सब लिखैत रहे, आ ओकरा भेटे जे गुंजन श्री वएह चीज लिखैत रहे जे बहुत साल पहले, हजारों सैकड़ों साल पहले विद्यापति जे लिखने रहथिन सएह बात लिखैत रहे, तहन तो या तो विद्यापति को पढ़ लेते, हमरा क्या पढ़ते, फोटोकॉपी के क्या पढ़ते लोग, भाई ओरिजिनल ओकरा लग अवेलेबल छै, तो सर हमर कंट्रीब्यूशन के भेलै हमरा लिटरेचर के। तो नया चीज के अगर हम सब नहीं क पाबि रहल छियै, समय के संग नवता बोध नहीं आनि रहल छै, हमरा लगे यूजलेस छै तहन लिखनाइ, अपन समय ज्ञान केनाइ छै। इनमें हम एकटा बात जोड़ऽ चाहब यदि छै। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, हमरा हिसाब से मने जे छंदमुक्त कविता जे अहाँ जे मुक्त छंद वाला कविता कहलिए, आ जे पुरान परिपाटी में छंदबद्ध कविता, जे छंदबद्ध हमरा हिसाब से होइ छलिए जहन गीत आ जे गायल जाइ छलिए, जेमे गेता होइ छै, पढ़ऽ वाला सिस्टम जहन पहिने नहीं रहे, किताब सबके अवेलेबल नहीं रहे, ओना लिखाई ओहि समय के बात ओहिना कहल जाए जैसे लोग लग में पहुंचे। कते कते गीत हम सब सुनने छी जे सामाजिक जे विषमता छै कि कोनो दिक्कत छै, ताहि पर समस्या सब पर लिखल गेलै गीत सब छै। लेकिन जहन समय बदलै छै तहन जे नवता बोध, आइ काल्हि के जे समस्या, आजुक जे समस्या छै ताहि पर जहन बात होय, एहन क्यों हुआ जे ओही छंदबद्ध वाला में नव बात करियो, देखियो केना नहीं लोग पसंद करै छै, अहाँ के बात नव हेबाक चाही। यदि से अहाँ में अइ तहन तऽ अहाँ करू, कोनो गलत बात नहीं छै, दुनू के अपन अपन भाषा वैशिष्ट छै, दुनू के अपन अपन सुंदरता छै। लेकिन जहन अहाँ मुक्त छंद वाला में अबै छी तऽ ओ जे आजुक कवि जे लिख रहल छथि, ओकर जेना कहलखिन वर्ल्ड विटमैन 200 साल पहिने जहन शुरू केलखिन राइम के तोड़ के लिखनाइ, तो ओहिमे एहन नहीं रहे। राइम और रिदम कविता में दूटा चीज होइ छै, ताल, ताल के कमी नहीं होइ छै, रिदम हमेशा रहे छै। कोनो अहाँ के वो चाहे वो अहाँ के छंदबद्ध कविता हुए कि मुक्त छंद वाला कविता हुए, ओ जे संगीत छै से कविता में बजै छै, ओकर जे लय होइ छै से बरकरार रहे छै। ओ जे अहाँ जे बात कहऽ चाहे छियै से अहाँ लोग के भाव तक पहुँचले कि नहीं पहुँचले, अहाँ जेना पहुँचाओ। एतेक एतेक गीत, फिल्मी गीत जे लिरिक्स बने छै, गीत बने छै, से केना चले छै, बात जरूर हमरा अहाँ तक पहुँचे छै तहन ने हम सब मोन राखे छियै ओ सब। लेकिन तहन एमे दुनू में लड़ाई नहीं, दूटा खेमा नहीं बनक चाही। अहाँ नव बात कहियो, लोग सुनत, पुरने बात सब नहीं कहियो। जेना ओ कहलत गुंजन श्री जे पुरने बात सब कहल गेल बात सब अहाँ कहबै तहन ओ रिपीटिशन है, तकर कोनो वैल्यू नहीं। आइ के डेट में हम की कंट्रीब्यूट करै छी, हम लिखै छी से फ्री वर्स में लिखै छी, हम लिखै छी से मुक्त छंद कविता लिखै छी, कियाकि हमर भाव ओना के अबैया, जेना बहराइया, जेना हम ओहि पर काज करै छी, हम जे कहऽ चाहै छी, हम जे रूपक दै छी, तऽ ओ जेना हमरा से निकलत। एहन नहीं छै जे कोनो बैस के अहाँ एकटा कविता अहाँ सोचलहुँ, अहाँ गढ़ि देलियै, ओ उतरे छै कतौ से, अहाँ के थ्रू, अहाँ के पेन आ कॉपी में ओ अपने आप अबै छै। जेना एकटा केओ गाबऽ वाला गबै छै, केओ पेंटिंग करऽ वाला पेंट करे छै, लिखे वाला तहिना लिखे छै। ओ कतऽ से अबै छै से भगवाने जनै छथिन, तें अबै छै, जे लिखै छै से बुझै छै। तऽ ई एकरा यदि कहते जे कम लिखाई छै कि बेसी लिखाई छै, आ कि लोग बना रहल छै कविता, जे बनाबऽ वाला बनबितो छथिन, निर्मित कविता सेहो होइ छै, आ सृजन केला के बहुत पीड़ा छै। आ ओतेक आसान नहीं छै, महीनो महीनो बीत जाइ छै तहन होइ छै जे किछु नहीं लिखलहुँ, कियाकि तेहन कोनो की लिखी, सबटा चीज तऽ लिखा गेल छै। लेकिन तहन जहन कोनो नव चीज अबै छै, यदि हमरा मानस में आयल, हम ओकरा चाहे छी लिखब, तब तहन जहन ओ उतरे छै तहन ओ जतऽ पहुँचब ततऽ जरूर पहुँचे छै, लोग जरूर ओकरा पसंद करे छै। हमरा बुझाइया ई कनि ऐड करऽ के छले हमरा, बाकी डिस्कशन तऽ दुनू गोटा खूब ठीक जवाब देलखिन। हमरा से जे छूट गेल से गुंजन श्री कहता, यह सब तो होते छै सेमिनार में, और ई एकटा विचार अहाँ कहलिए से कोनो गुंजन श्री एकरो अहाँ अपने जे कहलिए तकरा सपोर्ट केलखिन अपना वक्तव्य में, और ये बात निश्चित रूप से छै। एकटा रचना, एकटा महाकवि अंबिका दत्त व्यास छथिन संस्कृत के, ओ शिवराज विजय एकटा ऐतिहासिक उपन्यास संस्कृत में लिखने छथिन। ओहिमे भूषण कवि के एकटा पाठ दऽ देलखिन हन जे अफजल खां के
के समय में से हुनका दरबार में शिवाजी से भेंट कर गेलन हन जे ई की कऽ रहल छै, केना कऽ रहल छै, वास्तव में हुनका से स्थिति की छै। ओहि में ओ जखन गेलखिन हन दरबार में तो सब सेवक सब रहे, ओहि में जासूसो सब रहे, ई के छी पता लगबे ले। ओहि में ओ कहलखिन हन राजा के सेवक के जे सेवा हुनका खूब तत्परता पूर्वक करैत रहे, जे देखू बाबू हम सब कवि छी, स्वतंत्र छी, केकरो अधीन रहनाहर नहीं छियै, कतको टाका से खरीदल दास जे राजा के छै ओ जेना नहीं रहते थे तेना हमरा सब लगल में हाथ बांधने लय मात्रा छंद अलंकार सब प्रस्तुत रहिए, जे हमरा उपयोग करूँ तो हमरा उपयोग करूँ, हम स्वतंत्र छी, जिनका मन है तिनका उपयोग करो, जिनका नहीं मन है उपयोग नहीं करो। जी जी महानता कविता के कवि के कलाकार के ओ बतौलखिन है। आ ओहि में यह बात आवे छै जे सब चीज अपने जे कहलिए जे सब में लय छै, सब में ताल छै, और सब में भाव सबसे मुख्य छै भाव के प्रेषण। हम की पठा रहल छी, तिनका पाठक के की दऽ रहल छी कविता में, मूल चीज ई छै। आई अहाँ सोचैत रहबै नहीं है, आ एकाएक लिखू भऽ गेलै। यह तो हमरा सबके प्रक्रिया छै लेखक के, कखनो 15 दिन नहीं लिखबै, कखनो 1 महीना नहीं लिखबै, या कखनो 1 दिन में 2टा लिखबै, क्यों हो जी। बहुत अधिक प्रश्न है हमारा पास, लेकिन समय के उतबे अभाव है, तैला जे छै से एक और निवेदन इहो है जे जते जेना कहल जाए कम बात में अधिक बात पहुंचाए, तैयो हम प्रयास कर रहल छी जे जतेक अधिक प्रश्न हम पूछ सकी ओतेक, जै पर बात जते बात भ सके ओते बात हुआ। अच्छा, एक और बात जेना श्रीमती शारदा झा जी कहलखिन जे ओ साहित्य पूछे छलखिन, लेकिन मैथिली साहित्य हुनका जान पड़नाइ बहुत समय लगले ओकरा जानऽ में, जे हाँ एना छै, एहन अस्तित्व में छै और एना होय छै, ठीक छै। और अब अहाँ शिक्षिका सेहो छी और नवतुरिया बच्चा सबके जे छै से पढ़ाओ रहल छी, कि युवा लंग मैथिली साहित्य ओई तरीका से पहुंच रहल छै जे तरीका से पहुंचक चाही, या युवा सब मैथिली साहित्य तक पहुंच रहल छथिन जे कि जते आवश्यक छै। कैलाकि हाँ, जे जिनकर परिवार में पहले ही से छै ओहन माहौल से तो ठीक छै, लेकिन जिनका परिवार में वो माहौल नहीं छै, ओतऽ तक मैथिली साहित्य के पहुंचना हमरा लगे अखन के समय में मुश्किल भ गेल छै, या ओ आम जन तक हम सब जेना हिंदी साहित्य कतौ ने कतौ से रास्ता बना ले छै, मैथिली साहित्य की वो रास्ता बना पाबि रहल छै युवा के बीच में, खासकर एहि समय के केना लागे विषय में किछ कहू। हम एक जवाब में एकटा बात कहब, जे हम सब एखन जे समय में जीव रहल छी, जेना अहाँ कहलिए जे मुश्किल छै, शायद जकरा में एखन इच्छा छै तकरा लेल बहुत आसान छै, कियाकि इंटरनेट छै आइ के जमाना में। आ जतेक नव लोग सब छथि जे कनेक्ट करै छथिन युवा से, कि नव पुरान सब लोग कनेक्टिविटी में छथिन। हाँ, लेकिन अहाँ के ई सोचऽ पड़त, अहाँ सच में कि ओइला अहाँ के इच्छा अइ बुझऽ के, अवेलेबल छै, डिजिटाइज सेहो भऽ रहल छै, अहाँ के लोक भेट जेता, अहाँ के फोन नंबर भेट जेता, अहाँ कॉन्टैक्ट कर सकै छी। पहले से बेसी किताब सेहो छपि रहल छै, नीक नीक किताब के सजेशन सेहो लोक सब अहाँ के देता जे की पढ़क चाही, केना पढ़क चाही। तो यदि एखन ई कहबै जे अवेलेबिलिटी नहीं छै तऽ से नहीं छै, एखन सब ठाम बहुत रास मंच छै जतऽ से अहाँ किताब प्राप्त कर सकै छी। अहाँ लोग के कहबै जे हमरा फलाना किताब चाही तऽ अहाँ के लोग सजेस्ट कर देत कतऽ से भेटत, सेहो होइ छै। लेकिन अहाँ के देखऽ पड़त जे अहाँ सही में ओ पढ़ऽ चाहे छी कि नहीं पढ़ऽ चाही, अहाँ जे तकबै तऽ अहाँ के भेट जायत। आजुक समय में ई बहुत आसान छै, जहन कि सबक हाथ में एकटा फोन, सबक हाथ में मतलब कि चीज सब उपस्थित छै, लेकिन यदि युवा तक नहीं पहुंच रहल छै तऽ ओ युवा के पहुंचऽ अरुचि के पड़तै, कारण युवा के सेहो पहुंचऽ पड़तै। युवे के काज छै जो पहुंच जाना चाहे छै तो सब हमरा जेना बुझाइए जे मिथिला में सबसे कमी छै जे मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा नहीं भेट रहल छै। एही के चलते, एही के कारण से बाल साहित्य जे धिया पुता के पढ़ऽ के चाही से एखन धरि ठोर लिखेले और अवेलेबल नहीं छै, आ धिया पुता को उत्सुकतो दिस नहीं छै। कारण जब हम शुरू में मैथिली पढ़बे नहीं करबै, आम के बदला अमरूद पढ़बै, अमरूद के बदला लताम के बदला अमरूद पढ़बै, तखन तो लताम के हमरा चिन्हैयो में बहुत जगह दिक्कत हेतै। तो ई दिक्कत प्राथमिक शिक्षा नहीं छै, माध्यमिक शिक्षा में किछ किछ छै,
रहलै सब दिन से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मुदा प्राथमिक शिक्षा में मैथिली कखनो नहीं छै, जखन कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जे एखन नव शिक्षा नीति एलै ओहिमे मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देबाक छै, और बिहार में मतलब मिथिलांचल यदि के मिथिला प्राथमिक क्षेत्र स्तर में पर आबि जाए, हमेशा दुविधा होइत रहलै है। जी जी हमरा जी, यानी यह प्राथमिक स्तर बुझाइए पर जे यदि आबि जाए एहिसँ तो युवा वर्ग के मिले में कुछ दिक्कत भ रहल छै मैथिली साहित्य तक पहुँचऽ के लेल। युवा वर्ग के नहीं कहियो, बाल वर्ग के कहियो। युवा तो जखन कॉन्शस होइ छै तो जतऽ चाहे छै, ठीके कहलनि शारदा जी, जे आइ युवा वर्ग के लेल तो एकदम नेट छै, सब जगह कतौ से कतौ जुड़ि सकै छै, जुड़ि जाइ छै तऽ लिखै छै, पढ़ै छै। लेकिन जब जरिए नहीं रहते तो आगां जाकर युवा के लेल कुछ कठिनाई सर जरूर है। हमें एमे एकटा बात ऐड करब, एमे जोड़ब एकटा बात ई जे अपन भाषा के प्रति अनुराग यदि हमरा परिवारे से नहीं रहते, यदि हम बाजबे नहीं, यदि हम ओकरा सुनबे नहीं, तो हमरा कहियो नहीं आत। हम जे स्कूल में पढ़बे छी, छोट बच्चा तेलुगु में पढ़बे छै, बंगाल में बंगाली में पढ़बे छै, लेकिन बच्चा के अपन साहित्य नहीं पढ़ल छै, पास करऽ के तक अपन प्राथमिक शिक्षा पढ़े छै, तकर बाद छोड़ दै छै। हालांकि ई जागरूकता परिवार में ई कॉन्शियसनेस लावा पड़ते, तय में हम सब लागल छी। जी 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 ओ बिल्कुल। अनुराग जे हम आइ देख रहल छी स्वाति में कि आर लोग सबसे जुड़ल छै, तकर खगता छै। से अनुराग सब मैथिल में नहीं छन, से जब रहते तो जनगणना में सबके वो अपन भाषा मातृभाषा मैथिली लिखबथिन ने। एहिमे बहुत दोष छै, ई अलग विचारक विषय छै जे किया नहीं भ पाबि रहल छै। मैथिली बजै छी लेकिन कहै छी हम मैथिली नहीं बजै छी, देहाती बजै छी, हमर मातृभाषा हिंदी है, हिंदी लिखू, ई होइ छै। हम सब गांव में छी, हम सब जनगणना के प्रगणक रहलिए है, सुपरवाइजर रहलिए है, सब कुछ क के देखलिए जे किया एना होइ छै, लेकिन ओकरा व्यक्त करब तब स्थिति ओहि के व्यक्त करबा योग्य नहीं छै। कार्यकर्ता का अभाव छै, कुछ दोष हमरो सब में छै, लेकिन जे आगां हो वो सब एखनो जनगणना के समय माथा पर में छै। कतेक प्रतिशत में सफलता भेटे छै ई हम नहीं कह सकै छी। लोग कहै छथिन हाँ भ रहल छै, किछ नहीं भ रहल छै। केओ किछ भी जनगणना के लेल करै छथिन जे हम मातृभाषा में मैथिली लिखाबी। एकटा जब ब्लॉक में बैठक हेतै प्रगणक सबके, सुपरवाइजर के, ओहिमे एगो कोनो मैथिली संस्था के प्रतिनिधि नहीं जाइ छथिन, चाहे मैथिली से भी नहीं रहे छथिन, जे सबके कहथिन जे अहाँके मातृभाषा मैथिली है, मैथिली लिखाओ। मैथिली के बाजै छी अहाँ मैथिली आ लिखाब हिंदी से केना उपयुक्त भेल? ई समस्या छै। और ते युवा वर्ग के मैथिली साहित्य में अयबा में चाहे कुछ कठिनाई बोध होइ छै, कारण जो शुरू से पढ़ने नहीं रहे छथिन, थोड़को पढ़ने रहते हम गुंजन श्री नवयुवक क्षेत्र और वो क्षेत्र से सेहो जुड़ल छै, वो यदि एहि पर किछु विशेष अपन मंतव्य दैत। हाँ हाँ ठीक छै जी, निश्चित रूप से। अच्छा तो हाँ तो मतलब कि युवा सबके तो जुड़बाक चाहबे करी, और यदि भाषा के प्रति थी बढ़ते तो भाषा के प्रति जुड़ाव बढ़ते तो साहित्य के प्रति जुड़ाव सेहो बढ़ते। श्री गुंजन श्री से हमर जेना कि अहाँ कहलिए जे अहाँ पढ़लिए पुरान साहित्य से लऽ कऽ जे छै से आगुक साहित्य तक अहाँ पढ़लिए, ओहिके बाद ओहि प्रोसेस में जे छै से जानलिए, तऽ अहाँके की लगैया कि अखन आधुनिक जे मैथिली साहित्य छै युवा वर्ग के जोड़ऽ के लेल या आधुनिक मैथिली साहित्य में और उत्कृष्ट करऽ के लेल हम सब पारंपरिक मैथिली साहित्य से की लऽ सकै छी जे कि अखन खगता छै, पर हमरा सबके जे छै से लऽ कऽ चलक चाही? बिल्कुल परिवर्तन जे छै से साथ साथ चलते रहै छै, लेकिन प्राचीन मैथिली साहित्य के एहन कोन बात छै जे कि आधुनिक मैथिली साहित्य के सेहो विशिष्ट बनेतै? बहुत नीक सवाल है अहाँ के। एकटा बहुत यंग में एकटा माने युवा जे छै, कोनो भी भाषा के कोनो भी क्षेत्र के जे युवा छै ओकरा में एकटा ऊर्जा रहे छै, जकर ऊर्जा वो जनरली प्रयोग करैया अपना सीनियर के काट कऽ देबऽ में। युवा के एकटा ई माने अथी छनि। लेकिन हमरा लगैत रहैया कि बेसी काल जे हमर जतेक नींव मजबूत रहते, जतेक हमर नींव के ईंटा बेसी मजबूत रहते, ओतेक बेसी हम माने और भकरार भऽ सकै छी। अगर हमर नींव में 5 इंची रहते तो हम मल्टी स्टोरेज नहीं बना सकै छियै, ओ नहीं टिकतै। अहाँके जे सवाले पर माने
पुरान लेखक छथिन तिनका सबके रचना से हमसब की ल सकै छी। हमरा लगे कि जे पुरान रचना से लेबाक खगता नहीं छै युवा के, कियाक ओकरा अपन आँखि चाही, कोनो चीज के देखे के लेल अपन आँखि चाही। श्रद्धेय मोहन भारद्वाज जी कहैत रहथिन मैथिल आँखि चाहिए, आलोचना में मैथिल आँखि चाहिए। एखन के जे ओहियो से आगे माने आगू आबि गेल छै हुनकर मोहन भारद्वाज जी जे मैथिल आँखि कहैत रहथिन सएह मैथिल आँखि राखि के 2022 में युवा नहीं लिख सकै छै। ओ ओतेक ठाम पर गप नहीं जा सकते जतेक कि ओकरा जेबाक चाही। पुरान जे साहित्य छै ताहिसँ हमरा लगैया जे हम अपन पुरनका लेखक सबसँ हुनकर जे अनुभव छनि, हुनकर जे लिटरेचर में जे चीज वो लिखने छथि से अनुभव लेबाक चाहिए, ओकरा नव दृष्टि से देखक चाहिए। देखियो एकटा लेखक के कहब छनि जे पूरे दुनिया के जतेक साहित्य छै ने ओ सबटा के जे केंद्र अहाँ देखबै तो बाइबिल के जे 14टा अपराध छै तही पर केंद्रित छै। हर एक आदमी के सबटा प्लॉट वही पर छै। ककरो में माने ककरो लड़ाई भ गेलै ओहो एकटा माने पाप मानल जाइ छै, बाइबिल में मेंशन छै। ककरो से द्रोह भ गेलैया, केओ वियोग में छै। ई सब जे चीज छै ने पूरा दुनिया के लिटरेचर एही पर केंद्रित छै। ई एकदम माने कतौ से अहाँ जेबै तऽ अहाँके ओ रूट भेट जायत। लेकिन ओकरा देखे के जेना देखियो विद्यापति लिखलखिन बहुत पहले जे बड़ सुखसार पाओल तू तीरे छारैत निकट नयन बहनी, गंगा स्तुति लिखलखिन समडाउन के फॉर्मेट में छै। ई माने एकर जे कंटेंट छै से समडाउन छै। आई के जे माने अगर गुंजन श्री लिखऽ चाहे छथि या शारदा जी लिखऽ चाहे छथि गंगा स्तुति, तऽ अगर जँ ओ लिख रहल छथिन आइयो वएह छारैत निकट नयन बहनी रे, तऽ तखन हमरा किया लोग पढ़तै, हमरा किया हमर जूनियर मोन रखतै। हमरा लिखे छै उजका गंगा स्तुति में जे उजका गंगा के समस्या की छै। गंगा के आई चलम में परेशानी भऽ रहल छै, गंगा के स्वयं सांस लेबऽ में परेशानी भऽ रहल छै, गंगा के स्वयं अपने पानि अपने पीबऽ में परेशानी भऽ रहल छै। जे जीवनदायिनी रहे से अपने जीवन लेल परेशानी में छै। हमरा कविता के गंगा स्तुति में ई कंटेंट हेबाक छै, जँ से नहीं अबै छै तऽ ई तऽ परेशानी के विषय छै। तऽ हमर युवा के एखन जे हमरा उम्र के जे लोग छथि जे यंग लिख रहल छथि हिनका अपन पुरनका चीज एहि दुआरे जानकारी रहक चाही या ई लेबाक चाही जे हमर सीनियर ई लिख लेने छथिन, हमरा अभी नहीं लिखक काज छै। एके बात के दोहरेबै, सीनियर जे कऽ लेने छथिन से हमरा एहि दुआरे हुनका पढ़क चाही। एखन हमर सीनियर से एकटा माने गुण माने हम ई द्वेष वाला चक्कर में रहऽ के प्रयास नहीं करै छी। शायद संजोग कतौ मनुष्य छै, मानवगत किछु कमजोरी छै, जब भऽ जाए तऽ अलग बात छै। लेकिन देखियो हमरा लगे जे मूल काल्हि शारदा जी एकटा लाइव में कहैत रहथिन जे मूल रूप से लेखक के मानवता के पक्ष में ठाढ़ रहबाक चाही। तो मानव के पक्ष में जखन हम ठाढ़ रहे छियै तऽ ओही मानव में हमर सीनियर सेहो अबै छथिन, वही मानव में जे हमर दुश्मन छै सेहो अबै छै, वही मानव में हमर जे एंटी छै सेहो अबै छै। तो हम अगर मानव के पक्ष में ठाढ़ छियै तऽ हमरा लगैया जे हम संपूर्ण सृष्टि के पक्ष में ठाढ़ छियै, और संपूर्ण सृष्टि के पक्ष में ठाढ़ होयब लेखक के पहिल गुणधर्म छै, ओकरा हेबाक चाही। जी एकटा प्रश्न आयल रहे फेसबुक पर और जे छै से हम पूछ रहल छी, शुरुआत करबे श्रीमती शारदा झा जी से। वो कहलखिन जे कोनो व्यक्ति के लिखल, और उसके बाद अहूँ सब कह सकै छी कि वो विशिष्ट रूप से किनका से पूछ रहल छथिन से नहीं कहलखिन, लेकिन हम आरंभ कर रहल छी यहाँ से कि रचनाकार के रचना और ओकर जे व्यक्तित्व छै ओकरा जोड़नाई कतेक तक जे छै से ठीक छै और कतऽ से अनुचित भऽ जाइ छै। मतलब रचना और रचनाकार के जोड़बाक चाही कि नहीं जोड़बाक चाही, दुनू भिन्न भिन्न चीज भेलै। ई सार्वकालिक समस्या छै। जी सार्वकालिक समस्या एहि दुआरे कहै छी जे सब लिटरेचर में छै। रचनाकार जे किछु लिखै छथि से अपन एक्सपीरियंस पर लिखै छथि, अपन जे अनुभूति होइ छनि, दिन दुनिया जे देखै छथिन, लोक परिवार, अपन परिवार के जे 4टा लोग छथिन तिनका से लऽ कऽ समाज में छै या कि देश दुनिया सबटा देखै छथिन, अपन अनुभूति पर लिखै छथिन। ई जरूरी नहीं छै जे सबटा चीज हुनकर अपना पर बीतल हो। हमर एकटा पोसुआ कुकुर अइ, सैंडी ओकर नाम छै। यदि हमरा ओकर बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, यदि हम ओकरा बारे में सोच के लिख सकै छी जे ओकरा केहन लगैत हेतै, एहन जरूरत नहीं छै जो हमरा पर बीतल हो, लेकिन ओकर भोगल शायद हमरा पर बीतैया लेकिन हमरा संगे नहीं होइया। एज ए राइटर, एक लेखक के तरह हम सोच सकै छी जे ओकरा पर या तऽ अनुभूति के स्तर छै जे हम यदि हमरा घर में केओ काज करैया
या कि हमरा स्कूल में हमर कोलीग है ओकरा जीवन में की बीत रहल छै, ओकरा की समस्या छै, कि हमर जो बच्चा है जकरा हम पढ़बै छी ओ की फील कर रहल छै। यदि हम आइ लिखै छी तकर मतलब ई नहि जे हम जहन स्कूल में रही तऽ हमरा संगे ओहन भेल हुआ तहन हम लिखै छी। ओ बहुत तरहक चीज के अमालगमेशन होइ छै, वो मिक्स होइ छै, ओ एकदम जरूरी नहीं छै। जाबे क्यों नहीं कह दिया अपना मुंह से जे ई हमर आत्मकथा है ताबे वो आत्मकथा नहीं होइ छै। अपन भोगल भ सकै छै, अपन अनुभूति भ सकै छै, अपन सबटा जीवन के सार भ सकै छै, अपन एक्सपीरियंस भ सकै छै, किछु भ सकै छै, आत्मकथा होय से जरूरी नहीं छै। रचना रचनाकार के जे छै से भिन्न रखना ये अधिक जरूर भिन्न रखबाक चाहिए। ओ एकर एकटा स्किल भेलै, ओ रचनाकार के जो कोना हुनकर भाषा कतेक स्ट्रांग छनि, हुनकर अभिव्यक्ति कते स्ट्रांग छनि, ओ केना लोक से कनेक्ट क पबै छथिन, ओ दू तरहक बात भेलै, ओ एक रंग बात एक जरूर अलग राखबाक चाही। ई हमर श्री रमाकांत जी से हम एकटा और बात पूछबनि कैला कि अनुवाद में हुनकर काज छनि और बाकी विधा सब से, और ई प्रश्न जे छै से श्री गुंजन श्री से सेहो जे छै से एतन कि मैथिली साहित्य के बाकी भाषा के साहित्य से केना कोलैबोरेशन होबाक चाही, कि जेना कि मैथिली में गजल आब आबि रहल छै, ठीक छै, और अखन तक जापानी हाइकू नहीं एलैया, पर की पता जे छै से बाद में। अच्छा अहाँ कहऽ चाहबै? मैथिली में गजल आबि नहीं रहल छै। कविवर जीवन झा के नाटक सुंदर संजोग से लगभग 100 वर्ष पहले से गजल लिखल जा रहल छै मैथिली में। मैथिली में हाइकू के संग्रह सेहो छै, चंदन कुमार झा के संग्रह छै, मैथिली में छपल छै, तो आबि रहल छै चीज। सॉरी अहाँ के बीच में इंटरप्ट केलहुं, बस कने हम बिल्कुल बिल्कुल हमर ज्ञान के कमी निश्चित रूप से त जे छै से अहाँ के अच्छा त कैला कि जे छै से दोसर साहित्य से हम सब जुड़ रहल छी और कतौ ने कतौ जे छै से ई मैथिली साहित्य के जे छै से और परिपूर्ण क रहल छै। त फेसबुक पर एकटा प्रश्न आयल छै जे अखन के समय में जे मैथिली साहित्य के पाठक वर्ग के कमी भ रहल छै, तो ओई के और निश्चित रूप से यदि युवा जुड़थिन तो पाठक गण और लेखक दोनों में अथी वृद्धि हेतै, तो हुनकर प्रोत्साहन ला की करबाक चाहिए? मतलब एहन 2-3 टा प्रश्न आबि गेलै, पहिलो एहि पर कनिक बात भेलै, तैयो आगू के प्रोत्साहन के लेल की कैल जा सकै छै, जे कि अलग अलग पीढ़ी के लोग सब हमरा सब सामने छी, त अहाँ सब अपन अपन अनुभव कहियो जे आगू के की संभावना छै और की कैल जाय। ई किनका से सवाल छै? ई सबसे पहले हम श्री रमाकांत जी रमा जी से पूछ रहल छियनि, ओके बाद अहूँ सबसे हम पूछब। हमर तो ई दृष्टिकोण है जे मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा के लिए जेना सब उर्दू की कहल जाय छै ओकरा मस्जिद में उर्दू माध्यम से अपन शिक्षा देवा के लेल मौलवी के बहाल कैल जाय छै। हम सब अपना एठाम हमरा सबके यहाँ कोनो ओहन तहन मंदिर सब नहीं है, मुदा प्राइवेट रूप से जे शिक्षा संस्था खोली तो मैथिली के माध्यम से पढ़ावी, मैथिली के माध्यम से मैं शिक्षा दी। प्राथमिक शिक्षा जब शुरू है मैथिली के धिया पुता शुरुए से जब पढ़ते तो ओकरा निश्चित रूप से आगा चल कर किछु छुटियो जेते तो ओई के दिस प्रोत्साहित है और मैथिली में साहित्य के अध्ययन करत। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के बढ़ावा से जे छै बढ़ावा होय के चाही। पाठक वर्ग के सेहो उन्नति है। केंद्रीय सरकार के सेहो नव शिक्षा नीति में सेहो छै। जी 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 अहूँ सब यदि किछ कह चाहे छै पर जे की आगू के संभावना? हम कह चाहे छी, देखियो हमर शिक्षा मैथिली में नहीं भेल है, हमरा हम श्योर छी शारदा जी के शिक्षा सेहो मैथिली में नहीं भेल छै, लेकिन तैयो हम सब मैथिली में काज करै छी, मैथिली में लिखे पढ़े छी। तकर कारण ई छै मूल जे हमरा परिवार के भाषा मैथिली रहल। एकर नाम विद्यानंद झा के एकटा कविता संग्रह छै, दोसर कविता संग्रह हुनकर छनि, पहिल छनि पराती जकाँ, दोसर के नाम छै बिछड़ल कोनो पीड़ित जकाँ। ओहिमे एकटा कविता छै मातृभाषा। ओई कविता में विद्यानंद झा लिखै छथि जे जखन कोनो शब्द के अर्थ नहीं बुझै छी, विद्यानंद जी हमर प्रिय कवि छथि, जखन कोनो शब्द के अर्थ नहीं बुझैत छी माय से पूछैत छियनि, माय कहैत छथि अहिना नहीं ने होइ छै मातृभाषा। त ई माय लग में जे बात छै एकर नाम छै मातृभाषा। एकर नाम स्कूल भाषा नहीं छै, एकर नाम प्राथमिक शिक्षण भाषा नहीं छै, एकर नाम शिक्षण भाषा नहीं छै, एकर नाम मातृभाषा छै, जे कोनो भाषा छै।
प्राथमिक में स्कूल में हेबाक चाहिए, बिल्कुल हमहूँ एग्री छी, हम ओहि लेल कैंपेनो करै छी। हम बहुत मने हमरा इच्छा है अपना जीवन काल में जरूर हम देखी जे प्राथमिक शिक्षा में मैथिली होइ छै। लेकिन हम कहै छी जे ई जहिया हेतै तहिया हेतै, ई हमरा हाथक बात नहीं छै, ई सरकार के हाथक बात छै। हम अहाँ एफर्ट लगा सकै छियै। हमरा हाथ की बात छै जे अपना बेटा के ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं सुना के अटकन मटकन सुनबियौ, ई काज हम अहाँ नहीं कर सकै छियै, ई हम अहाँ नहीं करै छियै। हम इहो नहीं कहै छियै जे ओकरा अटकने मटकन में ओझरेने रहियौ। आइ के ओनाहियो साइंस कहै छै जे जै बच्चा के मातृभाषा में ओकर बाल्यावस्था गुजरै छै ओ एहि दुनिया के आन आन भाषा सीखे के लगभग 130% बेसी चांस छै ओकरा दिमाग के लिए, किया तो ओकर स्ट्रक्चर एहन डिजाइन होइ छै। शारदा जी के भतीजी छै, वो बच्चा जहिया माने 3-4 साल के रहे ओही समय तक में वो मैथिलियो बजै छलै आ ओ हिंदियो बजै छलै, अंग्रेजियो बजै छलै। कारण की रहे, ओकरा घर में ओकरा संगे ओकर माय मैथिली बजै छलखिन, ओकर पितियाइन ओकरा संगे हिंदी बजै छलखिन, ओकरा स्कूल में ओकरा संगे इंग्लिश बजै छलै, स्कूल के जे संगी छै से तेलुगु बजै छलै। वो बच्चा 5 साल के बच्चा ई चारू भाषा बजै छलै, बुझै छलै। ई कोनो एक्सक्यूज नहीं छै जे हमर मातृभाषा में लेल ई कयल जाय तऽ एना हेतै, एकदम नहीं छै। की छै, हमर अपन घर के जे भाषा मैथिली रहते तो हमर बच्चा के दिमाग मैथिली में विकसित हेतै आ वह बच्चा काल्हि युवक हेतै, जे आइ बच्चा छै से काल्हि युवक हेतै। ओ जहिया ओ युवक हेतै ओकर भाषा के प्रति ओकर अहाँ के शिक्षा दीक्षा की भेलै स्वाति मैथिली में? अहाँ मैथिली पढ़ने छी? हमरा नहीं लगैया अहाँ के 50 नंबर के मैथिली रहल हैत कोनो अहाँ के एकेडमिक्स में। नहीं, हम तो लेकिन अखन तक हम तो मैथिली नहीं पढ़ने लेकिन अहाँ मैथिली लेल काज कर रहल छी। एकर कारण ई नहीं छै जे मैथिली शिक्षा में छै, एकर कारण ई छै जे मैथिली अहाँ के मानस में है। तो जे मूल चीज छै ओहिठाम आबि कऽ गप हेबाक छै। और जै युवा के हम अहाँ के माने परसेंटेज दै छी, 90% जे एक्टिव युवा कोनो भी लिटरेचर में अहाँ देखै छियै, कोनो भी इंग्लिश के छोड़ कऽ, किया तो ओकरा लग में शिक्षण के व्यवस्था सब इंग्लिशे छै, बाकी कोनो भी लिटरेचर में अगर अहाँ देखै छियै 90% युवा यंग या राइटर जे सक्रिय छै से ओ भाषा पढ़ि के नहीं आयल छै। अहाँ के बुझले हैत जे हरिवंश राय बच्चन कोन भाषा के प्रोफेसर रहथिन, फिराक गोरखपुरी कोन भाषा के प्रोफेसर रहथिन आ कोन में लिखित रहथिन। तो ये सब भाषा संगे छै। मुख्य बात छै आपसी बोलचाल, घरक माहौल। लिखब दोसर बात भेलै आ जुड़ब दोसर बात भेलै। जुड़ब पाठक के कहलखिन जे पाठक के संख्या घटि रहल छै। पाठक के हम हिंदी बजै छियै, रहै छियै मना रायटोल छोट सन गाम में आ बाजै छाँटै छियै हिंदी। किया छटै छी जे हम हिंदी में पढ़लिए, अपना धियो पुतो से हिंदी में बजै छियै। अंग्रेजी जो हमर धिया पुता जाय छै या कोचिंग से पढ़ के आबै छै और वो हिंदी में बाजल तो करिए वाह बहुत अच्छे हो। जी जी, हम अपने के बात के हम बजै छलहुँ हैं एखन जे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से अटकन मटकन पर हेबाक खर्चा छै। घर के भाषा हेबाक चाही, बाकी जे कोनो चीज छै से बाद में हेतै, होइत रहतै, ओकर अपन प्रक्रिया छै होय के। परिवार में तो जरूरी छै, और परिवारों में हम सब भाग रहल छियै मैथिली से। मैथिली जे धिया पुता के नहीं सुनेबे, कारण ओते पहला जे अटकन मटकन खेलवा के नहीं हमरा समय छै बतेबा के, ओकरा छै जीवन स्तर कोन स्थिति में जा रहल छै। संभवतः गामों में अहाँ रहै छी आ देखने है भ सकै छै। जी, तो एहि में हम एकटा बात इएह कहब, जेना अहाँ पूछले संभावना की छै, तऽ असीम संभावना छै। आ ओइला अहीं सनक जे आर युवा सब छै तिनका सबके जे उत्साह छै, उत्साह सही डायरेक्शन में जाय, गाइडलाइन भेटे आ काज ठोस काज होय, तकरे तखकता छै, आर कोनो नहीं। अपन जे उत्साह छै रास्ता, अपन उत्साह अपन रास्ता ताकि लेतै। जी शारदा जी जे बात कर रहल छथि, हम माने बिसरि गेल रही कहब, मैथिली में अहाँ संभावना जे पूछैत रही, अहाँ संभावना छी मैथिली के। अहाँ ठाढ़ छी, हम ठाढ़ छी। आब हमरा हम एश्योर छी जे अहाँ उम्र में हमरा से निश्चिते किछु ने किछु छोट जरूरे हैत। तो हमरा ई बुझल है जे हमर जे उम्र छै ने से आब अहाँ के उम्र में ऐड छै। हम ओते दिन तक जीबै जते दिन अहाँ के उम्र है। यह जो ई चेन चलैत रहते तो मैथिली जीवे छै। ई बेकार निरर्थक बात छै जे मैथिली मरि रहल छै। जकरा मोन होइ छै आबि के स्टेटमेंट दे दै छै मैथिली मरि रहल छै। केना मरि रहल छै? हम कंप्यूटर के इंजीनियर छी, हम मैथिली में लिख रहल छी, मरि कतऽ रहल छै भाई? हम दिन से लऽ के राति तक लागल रहै छी मैथिली में, मैथिली मरि कतऽ रहल छै? हम छियै मैथिली, हमरा में मैथिली बजै छै, मरते केना ई भाषा? एक आदमी अगर बजैत रहते तो मैथिली जीवित रहते। निरर्थक के नेगेटिव टॉक में हमरा नहीं लगैया जे हमर अहाँ के समय ज्ञान करे के छै। संभावना बहुत उज्जवल छै आ बहुत विस्तृत छै। प्रश्न एले हमरा सब लंग कि यदि क्यों मैथिली में लिखा चाहे तो कतऽ से और केना शुरू करे, ओइ के लेल कतऽ
ई गाइडेंस। सवाल हमरा बहुत अबैया, बहुत एक्सेस सवाल अबैया हमरा लगी। एकर हम अहाँ के एकटा माने जवाब दै छी, जवाब नहीं माने सजेशन दै छी, जवाब की द सकब, सजेशन दै छी। देखियो हमरा अगर सलमान खान जकाँ बॉडी चाही सपोज, तो हमरा जिम जाय पड़त, ओकर कोनो उपाय नहीं छै, कोनो ओकर सेकेंड रास्ता नहीं छै, कोनो शॉर्टकट नहीं छै, जिम जेनाइए जेनाइ छै। सेम चीज लैंग्वेज में से हो छै। अहाँ देखियो अंग्रेजी जखन खाली कोनो जिम जे करा से नहीं हेते, फूड हैबिट से हो चेंज करब पड़ते, लाइफस्टाइल से हो चेंज करब पड़ते। जी जी करेक्ट 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 करेक्ट। तो हम ई कहैत रही जे जेना अहाँ इंग्लिश सीखे ले जाइ छी, अहाँ जाइत देरी ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी किनबै, एकटा थिसारस के जो मोटका किताब छै से किनबै, सिनोनिम्स सब गूगल में सर्च करबै, अहाँ वर्ड रटनाइ चालू करबै, कोन वर्ड के स्पेलिंग केना हेतै से रटनाइ शुरू करबै। हिंदी सीखनाइ शुरू करबै तऽ अहाँ देखबै कतऽ का लगतै, कतऽ की लगतै, कतऽ ह्रस्व लगतै, कतऽ दीर्घ लगतै, सबटा अहाँ करबै। लेकिन एहि संसार भर के जतेक अराजकता छै भाषा के नाम पर, ओ सबटा अहाँ फॉलो करबै जखन अहाँ मैथिली सिखबै। मैथिली में अहाँ जखने एबै तऽ अहाँ स्टेटमेंट देबै जे जहिना बजै छी सएह मैथिली छै। एकदम सही बात छै भाई, अहाँ जएह बजै छी सएह मैथिली छी, तऽ हमहूँ कहि रहल छी। लेकिन जे आदमी ई नारा देने रहे जे जएह बजै छी सएह मैथिली, ओ निश्चित स्कॉलर आदमी रहे। ओ ई नहीं कहने रहे जे अहाँ जएह माने बजै छी सएह मैथिली लिखू, से तऽ नहीं कहने रहे। जे मैथिली लिखित रूप में हिना छै से तऽ नहीं कहलकै। ओ कहलकै जे बजै छी से मैथिली छै। ठीके बात छै, मैथिली के बहुत रास एकर जे माने ब्रांच छै भाषा के जे होइ छै से छै। तो लिखा के जखन अहाँके आयत तऽ दूटा बात होइ छै, लेखन के क्रम में दूटा गप छै। एकटा तऽ ई छै जे अहाँ टेक्स्ट केना लिखबै, माने हिज्जे उच्चारण जे शब्द के छै से करबै, आ ओही उच्चारण के जहन अहाँ भाषिक फॉर्मेट में लिखबै, जरा हिज्जे कहै छी लिखनाइ, तो ओकर कोन शब्द के केना लिखबै, ई सिखऽ लेल तऽ अहाँके पढ़ऽ पड़त। एकर तो कोनो टैबलेट नहीं छै जे हम गुंजन से लिखवा देता अहाँ काल्हि से लिखऽ लगबै मैथिली। तो ओहि के लेल अहाँके पढ़ऽ पड़त। पढ़ऽ के लेल हम अहाँके जरूर सजेस्ट कर सकै छी, और हम गारंटी लै छी। हमर एकटा दोस्त है हरियाणा के, वो मैथिली से यूपीएससी निकालने छै, हरियाणा के लड़का छै। वो मैथिली जरा कोन लेना देना छै, वो 15 दिन में मैथिली लिखनाइ सिखलकै। एकर गवाही छथिन शरदेंदु शेखर चौधरी। अच्छा, ऊपर सीधा फॉर्मूला में कहलका, अच्छा सर इतना नहीं समझ में आता है, बस ये बता दीजिए किसको कैसे लिखना है। 15 दिन बाद वो लड़का परफेक्ट मैथिली लिखे छै, हमरा अहाँ से नीक मैथिली लिखे छै। यूपीएससी निकाललकै तऽ ऑब्वियसली लिखिए के लिखने निकालने हेतै ने। तऽ मैथिली जे अहाँके सीखै के, तऽ ओकर छै कि जे पुरान किताब जे छपल छै, जाहिमें 2 ठाम के किताब बहुत अहाँके मदद करत। एकटा मैथिली अकादमी के जे पुरान किताब छै, नया एडिशन बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं पढ़ू, किया तो ओहिमे ततेक भाषागत त्रुटि छै जे अहाँके पढ़े काल में लोग कहै छै कान से खून नहीं, अहाँके आँखि से खून आयत, तेहन छै ओहिमे। तऽ से पुरना जे एडिशन कोनो किताब भेटा मैथिली अकादमी के, तऽ से साहित्य अकादमी के जे कोनो अहाँके भेटा, तऽ से जै विधा में अहाँके मोन लगे, उपन्यास मोन लगे तऽ उपन्यास, कथा मोन लगे तऽ कथा, कविता मोन लगे तऽ कविता, सब उपलब्ध छै, अहाँ पढ़ू। जँ अहाँके एकदम नवतुरिया छी आ मैथिली में लिखऽ चाहे छी, तऽ हम माने सजेस्ट करब 2टा उपन्यास, दुनू छपि के आबि गेल छै, मारीचिका लिली रे के आ प्रभास कुमार चौधरी के हमरा लग रहब। ई दुनू उपन्यास जो अहाँ पढ़ि मस्ट लेब, मस्ट मस्ट पढ़ऽ के। ई दुनू उपन्यास जो अहाँ पढ़ि लेलहुँ, तऽ अहाँ निश्चित रूप से मैथिली लिखनाइ सीख जेबै। आ जहिया अहाँ मैथिली लिखनाइ सीख जाय, जहिया अहाँके बुझाय जे हम भाषा लिख सकै छियै, अहाँ ताहि दिन से लिखनाइ बंद कऽ देबै, ताहि दिन से अहाँ लिखनाइ छोड़ि देबै। ओकर बाद अहाँ ई विचारब जे हम लिखै की, हम लिखी की आब आगू। ई प्रक्रिया जतेक भीतर अपना मोन के भीतर खुजैत जाइ छै, जतेक जल्दी ई खुजैत जाइ छै बात, ओते जल्दी अहाँ लिखऽ लगबै। एकर कोनो माने फॉर्मूला नहीं छै जे अहाँके केओ सिखा देत जे कोना लिखल जाय। अपन आँखि विकसित करे के छै, अपन स्किल विकसित करे के छै। आ हम एकदम श्योर छी आइ काल्हि के युवा जे छै ने, से ओ काज करते। हमरा मोन पड़ैया एकटा, हम समय कने बेसी लऽ लेलहुँ हैं, तैयो एकटा बात हम कहि देबऽ चाहै छी। आइ से लगभग 8-10 साल पहले जनकपुर लिटरेचर फेस्टिवल भेल रहे, हम सब गेल रही। ओहिठाम रमेश जी, मैथिली के बहुत सनगर लेखक छथि रमेश जी, वो कहने रहे जइयो अहाँ सब एहन जे, ओहि टाइम में हम एतेक माने हेरगर नहीं रही, 10 साल पहले 5-7 टा यंग खाली देखबियै, माने हमरा से जे सीनियर में युवा रहथिन, तऽ हमर पिताजी सबके ओ रहे, ओ पीढ़ी, बीच में बहुत लंबा गैप रहे, माने या तो पिताजी युवा रहथिन, नहीं तो हम युवा रहिए, तेहन ओ चीज रहे। तो रमेश जी कहने रहे लिटरेचर फेस्टिवल में जे हमरा सबके एज में जे अहाँ सब एहन युवा भेट जैते, तो हम सब ओ काज करतियै जे अहाँ सब कऽ रहल छी। हमहूँ ई बात अहाँके कहऽ चाहै छी जे अहाँ सब जे माने ठाढ़ छियै एखन, हम एकदम श्योर छी, हमरा बहुत माने गर्व भऽ रहल है, हम आह्लाद से भरल छी जे आबऽ वाला दिन में मैथिली लिखनाइयो सिखतै युवा, पढ़नाइयो सिखतै, ओ लिखबो करतै, एहि संसार के शीर्ष पर ठाढ़ रहबै हमसब।
एहि पूरा बाद में हम एक बात ऐड करब जे हमरा बहुत जरूरी बुझाइए, जे जहाँ जतऽ अहाँ सब लोग एक संगे छी, एक संगे बैसू, ओ संगोर जे होइ छै ने, जेना ओ कहल जे हैदराबाद में हमसब बैसे छलहुँ हेँ आ लिटरेचर पर बात होइ छलै, कोनो लेखक, कोनो किताब, कोनो कविता, ओ डिस्कशन छै, एक दूसरा के सुनब ओकर बड़ाई करब से नहीं, इन जनरल अहाँ की पढ़लहुँ, ओकरा में की बुझलियै, ओ जे कॉमन डिस्कशन छै, ओ अहाँके बहुत बहुत अहाँके जे फरिज करत अहाँके आँखि के, अहाँके लिटरेचर बुझऽ के, हाँ, वो लाइक बहुत जरूरी छै, वो बहुत लिटरेचर जरूरी के छै। गेम जका, लिटरल गेम कहि सकै छी जकरा प्ले करी। जरूरी नहीं संगोष्ठी जका, लेकिन ककरो ओहिठाम जाऊ, बैसू, गप करू, आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, भरि मतलब राति। अपन जीवन में लिया, जी 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 पढ़ू, जी, बात करू, लिखू, जे उपलब्ध भ जाया ओहि पर नजर बिल्कुल राखि बिल्कुल। लिया, और जे छै से आबि जेतै। इन शॉर्ट यदि हम अहाँ के बात कही त अच्छा ठीक छै, त बहुत समय भ गेलै, 4 से 5 तक के छलैया, लेकिन ई बात अखनो जे छै 2-3 घंटा तक चल सकै छै, त लेकिन समय सीमा छै। वएह भेलै अब जे हम कहि रहल छलहुँ, जे डिस्कशन होबाक चाही, सएह डिस्कशन चलि रहल छै। हाँ हाँ, त आब जे छै से ई अंत करे से पहले हम चाहब जे अहाँ सब अपन अपन एक एकटा के कृति जे छै से सुना दिया, भले ही कोनो छोट छीन कविता सुनाओ, लेकिन निश्चित रूप से कि एकटा निवेदन आयल रहे जे अहाँ तीनू गोटे अपन अपन एकटा कविता या कोनो रचना जे अहाँके नीक लागे से, त हम श्री रमाकांत जी रमा जी से आरंभ करबे, जे अहाँ अपन कोनो कविता, रुबाई, गजल जे अहाँ सुनाबऽ चाहै छी से कृपया सुनाबू। अब तो बड़ा गंभीर प्रश्न अहाँ उपस्थित कऽ देलहुँ, मुदा सब तऽ एहिठाम करबे छै हमरा, कारण जे हमरा सबके स्मरण कविता अपन नहीं रहे छै, आ एकटा कविता स्मरण रहते तो वह बराबर अते, दोसर लिखबे नहीं। भांगक गोला के शुरू केने छलियै तैमे छै, नवका लोक पुरनका पत्ती भरल पुरल हमर झोरा, ओहो नहीं ध्यान में छै। अच्छा आता हम अपना जिससे गुंजन श्री या शारदा जी के कहे छे, हम तुरंत 5 मिनट जी जी, पहले हम श्रीमती शारदा झा जी से सुन ले छी, तब ओके बाद जे से अहाँ से सुनब। कविता ठीक छै, जी तऽ जी, हमर एकटा कविता है, एकर शीर्षक छै एकटा कविता के बड़ा किताब हमर से ख्याल छौ, अपूर्ण कविता। हम एकटा अपूर्ण कविता सुनबे छी अहाँ सबके। कनेक्टिविटी ठीक छै? हाँ, मतलब कनिक बिगड़ल छला, आप ठीक भ गेल। अच्छा ठीक छै। कविता के शीर्षक अछि एकटा अपूर्ण कविता। अन्हारक कोइख सँ सबसँ सुंदर कविताक जन्मक बड्ड संभावना होइत छै। अन्हारक कोइख सँ सबसँ सुंदर कविताक जन्मक बड्ड संभावना होइत छै, जेना साउन मास में मेघक राग जोगी के घर घुर अयबाक प्रेरणा दैत हो। अन्हार बनि जाइत छै कल्पनाक पाँखि, बिचरऽ दै छै ओकरा ब्रह्मांडक आकाश गंगा में। अन्हार बनि जाइ छै कल्पनाक पाँखि, बिचरऽ दै छै ओकरा ब्रह्मांडक आकाश गंगा में, जाहिसँ हेर लिया ओ अपना लेल सबसँ उर्वर धरती, जतय ओ कोनो प्रेमी हृदय पर जन्म सकै मिलनक उद्वेग बनि कऽ। चानीक सिक्के सन छिड़ियाओल आकाश जखन बिछैत रहैत छै तारा, चानीक सिक्के सन छिड़ियाओल आकाश जखन बिछैत रहैत छै तारा, ओहि में सोन सनक धमक लेने चमकैत छै एकटा अपूर्ण कविता। धन्यवाद। स्वाति जी जी, हम सुनलो कविता पर अंत में जे छै से ठीक छै। अब श्री गुंजन श्री जी से हम निवेदन करबे जे अपन कोनो रचना सुनबथिन। स्वाति एहन छै, हम एहि बीच में हम एकटा काज ई शुरू कैल, माने अपना मोन से ही हम शुरू कैल है, जे पुनर्पाठ नाम से हमर यूट्यूब चैनल में बहुत सारा कवि के अपन जे पुरखा छै तिनकर बहुत सारा कविता छै। पर हमरा लगैए जे हमरा सबके आब अपन कविता पढ़ब कने मध्यम करक चाही, आ हमर जे श्रेष्ठ रचना छै से सब पढ़क चाही।
तो हम एखन ओते माने ओते सनगर तो नहीं लिख सकब जे सनगर कविता एखन अहाँके हम सुनबे छी। हम दूटा छोट छोट कविता सुनबे छी, ई मुश्किल से 2-3 मिनट अहाँके हम और लेब। पुरखा के हम सब स्मरण करैत सुनबे छी। कुलानंद मिश्र के पहिल कविता सुनबे छी, एकटा ओ के छल। कि जखन अपने पद चापक स्वर पर कपैत, सब तरहक इजोत से संबंध कटैत, भूखल ओकलाइत पेट नेने, अपन स्नेह आ ममता के पीठ देने, अहाँ शाश्वत अन्हार में समा जाइत रही। एही दुनिया के तत्काले लहका देबऽ ले जे एकटा ऊक अहाँके हाथ में धरा गेल छल, ओ के छल? ओ के छल कि जखन अहाँ अपन स्वत्वक लेल विनम्रता पूर्वक बजैत, मालिकक लथैतक हाथे पिटा गेल रही, अहाँक माथ से सहस्त्रधार शोणित बहैत देखि अहाँक पत्नीक सूपक चाउर छिड़िया गेल रहनि, पाथरक जवाब पाथर से देवा लेल अहाँ में जे एकटा प्रत्यंचा संतानल संकल्प जगा गेल छल, ओ के छल? ओ के छल कि जखन अहाँ आरंभिक संघर्ष में अपसयात भेल, दोसराइतक उत्कंठा से चारू कात तकैत रही, जे सब प्रतीक्षित रहैत क्यों नहीं जुम सकला, महाभारतक लड़ाई अक्सर पार्थ लेल मुश्किल रहे, कि आगा में कृष्णक चमत्कार करैत सुदर्शन चक्र सन प्रभावी तमंचा लेने उपस्थित भ गेल छल, ओ के छल? ओ के छल? दोसर कविता अहाँके हम सुनबे छी, हरिकृष्ण झा के कविता छनि, शीर्षक है ठाठ। ई लाखों साल पहिलुक लय थिक, ई लाखों साल पहिलुक लय थिक, जीवनक ओरियान करैत आदि कंपनक लय, अपन सखा पातक निमहताक लेल घिरनी जकाँ नचैत पृथ्वीक लय थिक, ई लाखों साल पहिलुक लय थिक। एही सब बहराइत अछि गर्भ में होइत तालता, आ चूल्हि में आगिक लहराक लय, सोहर आ सौजनक संग गोसाउन आ ग्राम देवताक गीत नादक लय, ई ठाठ थिक जीवन रागक, ई ढेकी चलबाक लय थिक, ई ठाठ थिक जीवन रागक, ई ढेकी चलबाक लय थिक, एक जनी आगू एक जनी पाछू टेकने छथि एहि लय के, अहल भोरे से एहि पासवान टोल में, एक जनी आगू एक जनी पाछू टेकने छथि एहि लय के, अहल भोरे से एहि पासवान टोल में, नीचा में परल परल समाइत जाइत छी एहि लय में, देखैत जाइत छी अपन सांसक निलय के, देख लैत छी कविताक ठाठ लय के, यात्री आ निरुदा छथि पांजर में, हेरैत एहि लय के, ई लाखों साल पहिलुक लय थी, जीवनक ओरियान करैत आदि कंपनक लय, अपन सखा पातक निमहताक लेल घिरनी जकाँ नचैत पृथ्वीक लय थी, ई लाखों साल पहिलुक लय थी। धन्यवाद। जी जी बहुत सुंदर। कनी काल के लेल हम डिस्कनेक्ट भ गेल नेटवर्क समस्या के कारण, लेकिन फिर हम जे छै से सुन पेनो। अब जे छै से हम श्री रमाकांत राय रमा जी से आब आग्रह करबन जे अपन कोनो रचना हमरा सबके सुनबथिन। अहाँ म्यूट छी त अहाँ के आवाज नहीं आबि रहल है। हाँ आप जाय छे। जी 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 आप अखन जे संसद में प्रश्नोत्तर देलखिन है शिक्षा राज्य मंत्री, ओहि क्रम में हमरा सब में किछु अपना में जे त्रुटि है ओकर ल क हम एकटा कविता लिखने छी, विस्पाई शीर्षक छे, और हम छंदबद्ध रचना लिखे छी, ते नव नहीं छंदबद्ध। हम अपना बीच कौरव पांडव, हम अपना बीच कौरव पांडव, दुश्मन लग 105 वीर, हम सेवक मातृ चरण रजकिर, नहीं एहि पर आवे आँच कीर। हम अपना बीच कौरव पांडव, दुश्मन लग 105 वीर, हम सेवक मातृ चरण रजकिर, नहीं एहि पर आवे आँच कीर। आपस में कतबो लड़ब मरब, आपस में कतबो लड़ब मरब, अधिकार हमर ई करब धरब, दुष्कर्म त्याग हक निज मांगब,
न्यायार्थ दंड के करब वरण, न्यायार्थ दंड के वरण करब। हम रक्षक शांति सह अस्तित्वक, हम जग में सबसो शांत धीर। हम अनका बिच कौरव पांडव, दुश्मन लग 105 वीर। आगा बढ़ौ ने नहीं क्लेश लेश, हो वैभवशाली जग अशेष। बढ़ौ ने नहीं क्लेश लेश, हो वैभवशाली जग अशेष। विश्व कन कन हो नंदन बन, गुजय मंगल रब हरै द्वेष। हम देशक लेल छाती तरने, जन छोड़े केउ जांच तीर। हम अपना बिच कौरव पांडव, दुश्मन लग 105 वीर। अंतिम अछि छी शांत पूजेगिरी के हम नाची, ज्ञानी विज्ञानी अभियानी पर। छी शांत पूजेगिरी हम नाची, ज्ञानी विज्ञानी अभियानी पर। नहीं सहबै धन जन छय कनिको, नाची बन कलिया चानी पर। छी शांत पूजेगिरी के हम नाची, ज्ञानी विज्ञानी अभियानी पर। नहीं सहबै धन जन छय कनिको, नाची बन कलिया चानी पर। कलिया मतलब काली दह वाला काल नाग। हम छी विस्पाई शिव शंकर, हम छी विस्पाई शिव शंकर। विष में अमृत नहीं खार खीर। हम अपना बिच कौरव पांडव, दुश्मन लग 105 वीर। धन्यवाद। जी जी, बहुत धन्यवाद अहाँके। अहाँ तीनों के रचना सुनकर सेहो हमरा सबके बहुत विशेष आगा छला। और आप हम धन्यवाद कऽ रहल छी। आशा अछि जे फेर से अहाँ सबसँ जे छै से भेंट हैत और एहि विषय पर और गहींर जे छै से कऽ सकी जे आइ नहि भऽ पायल। और आप जे छै से अंत में हम ई कहब जे 15 मिनट बाद, मतलब 5:30 बजे शुरू होबऽ के रहे, पर कैला कि और आगू चलि गेलै तऽ 15-20 मिनट बाद जे छै से हमरा सबके समापन समारोह हेतै। तऽ ओहि के लेल यदि अहाँ सब जुड़ सकी तऽ निश्चित रूप से जुड़ी। और ई 3 दिनक कार्यक्रम रहे, विभिन्न प्रतियोगिता और आइ 3टा परिचर्चा के। तऽ आब जे छै से ई खत्म भऽ गेल छै परिचर्चा इत्यादि। तऽ एहि के समापन के बाद आब समापन समारोह हेतै, ओहिमे भामती पत्रिका के विमोचन, पुरस्कार के अनाउंसमेंट और ओहि के बाद जे छै से आगू कार्यक्रम। आप जा से पहले जे छै से एक अंतिम बेर अहाँ सब मैथिली आकांक्षा मंच के विषय में की सोचे छी, और अहाँ सबके यदि कोनो सुझाव या सुझाव की कही सुधार के यदि कोनो आदेश है, शुभाशीष है, तऽ निश्चित रूप से जे छै से अहाँ सब के तरफ से हमरा सबके भेटा तऽ नीक रह। तऽ एहि कामना सहित हम सबसे पहले श्री रमा जी सब कहबनि जे मैथिली आकांक्षा मंच के लेल किछु कही। हम चाहै छी जे मैथिली आकांक्षा मंच अपन जे कार्यक्रम जाहि तरह से कयने छथि, ओ एकटा प्रबुद्ध वर्गक नीक संस्था करै छै। तो ओहि आधार पर मैं बुझा रहल अछि और हमरा लगैत अछि जे ई और आगाँ बढ़त हैत, तकरा लेल हम शुभकामना व्यक्त करै छी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती शारदा झा जी कहबै ना। हमरा ई कहा के जे हमरा एहि मंच पर आबि कऽ अपन बात अहाँ सब संगे साझा कऽ कऽ बहुत प्रसन्नता भेलै। बहुत नीक लागल जे एतेक उत्साही लोक सब अहाँ सब छी आ एते मिलजुल कऽ काज कर रहल छी। उत्साह बनेने रहब, रास्ता बहुत लंबा छै, जते से शुरू करी तही ठाम, कियाकि किछु महीना किछु साल के बाद उत्साह भऽ सकैया अहाँके रिजल्ट नहि देखा जे अहाँ एखन सोचै छी, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल अहाँके पर मने रखने रहब, ओ ध्येय से नहीं भटकब तऽ अहाँके उत्साह बनल रहत। यही उत्साह के खगता छै एखन। बहुत जी बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हम सब प्रयास करते हैं जे एना ही निरंतर जे छै से जुड़ैत रही और आगा बढ़ैत रही। अब श्री गुंजन झा जी से निवेदन है जो किछु कहथिन। मैथिली आकांक्षा मंच के लेल हमर जे आकांक्षा है वो हम ई कही जे जेना एकर नाम छै आकांक्षा, तहिना ई सभक आकांक्षा में ठाढ़ हुए से हमर इच्छा है।
वही से बेसी एकटा हम गप कह चाहे छी कि जे जीवन में जखन कखनो जीवन मने मंच के जे जीवन छै ताहिमे कहै छी, जखन कखनो ई लागे जे मने हम सब अपन उद्देश्य पर नहीं जा रहल छी, तऽ अहाँ मानब जे अहाँ के जे आई तारीख 21 तारीख के एकटा आदमी आयल रहथि, हुनकर नाम गुंजन श्री रहनि। वो कहने रहथि जे हमरा अहाँ सब पर विश्वास है, हम जनै छी जे अहाँ सब आगू चलैत रहब तहिया तक, कम से कम जहिया तक हम रहब, तऽ हमरा यहाँ सब पर विश्वास है। अभी अहाँ सभक हाथ में जे हमर विश्वास के तोड़ दी व हमर विश्वास के बनेने रही। बहुत नीक एकटा बात हम जोड़ दिए एहिमे, जे जी, अहाँ जी, सब जी। नव लोग सब छी, एखन कॉलेज में छी, निकलब दुनिया में देखबै बहुत रास जिम्मेदारी सब आयत, ओहि सब में ई पाछू छूट नहीं जाए। लेकिन अहाँ कखनो कोनो समय में अहाँ हमरा सब में से जे कियो छथि, अहाँ जिनकर नाम देखे छियै, अहाँ ककरो से कनेक्ट कर सकै छी। यू कैन कनेक्ट टू एनीवन एंड सब क्यों अहाँ लग अहाँ के जवाब देता, अहाँ सब जुड़ता, अहाँ के जे कोनो दिक्कत है जते भर सक कोशिश हेतै सही रास्ता दिखाबे के हम सब हमेशा छी। कहियो ई नहीं बुझब जे हम कत जाऊ ककरा पूछियो, हम सब जे एठाम जे 3 गोटा छी से ही नहीं, बाकी जतेक लोग छथि सब सबके दिस हम कहै छी। जी जी, बहुत बहुत आभार। अहाँ सब सन के लोग हमरा सबके साथे छथिन और हमरा सबके लागे जे किछु गड़बड़ भ जेतै तऽ सुधरि जेतै, तही के लेल जे छै से हम सब आगा निरंतर बढ़ रहल छी। और निश्चित रूप से एकटा वास्तविकता छै, क्या बेर हमरा सबके भेल छै अतेक लोक नहीं जुड़ रहल छै, या ओतेक हम सब नहीं कऽ पाबि रहल छै, या ठीक छै भऽ तऽ रहल छै लेकिन ओतेक नीक से नहीं भेलै जते नीक से होबाक चाही छलैया। नहीं नहीं से नहीं एना नहीं, नहीं की छै अहाँ भारत के जते जनसंख्या छै, से क्या % आदमी के हीरा पहिरने देखे छियै? जी अहाँ जी अहाँ हीरा बेचऽ निकलबै तऽ अहाँ के पूरा जनता अहाँ के संग में नहीं आयत। अहाँ डिसाइड करू जे अहाँ के हीरा बेचऽ के अहाँ के छाउर बेचऽ के। शराब के जी दुकान पर हमेशा बेसी भीड़ रहे छै दूधक दुकान के अपेक्षा। तकर मतलब की हमरा की करे के छै से हमरा डिसाइड छै। लोग तो एबे करते, हिंदी में एकटा पैंच छै जो अकेले चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और बनता गया। आई सबके डराइए के नहीं छै। हम सब जहन चौपाई शुरू केने रही, हमर 3टा दोस्त मिलकर हम सब शुरू केने रही, आई देश के सब प्रमुख शहर में होइ छै। आब बहुत जी लोग के अथी में छै, तऽ ई कोनो मतलबे नहीं छै। 5टा व्यू छै ने, बहुत काफी छै। हमरा एक बेर गोविंद बाबू कहने रहे जे कहलत जे अहाँ के एकेटा किताबे हमर 100 किताब है, लेकिन हमहूँ लेखक अहूँ लेखक, दुनू आदमी एक कुर्सी के लोग छी। हम कनी अहाँ से पहले जन्मल छी तऽ हमरा बेसी किताब है, अहाँ बाद में जन्मल छी तऽ कम किताब। तकर मतलब एक समान छी हम। तऽ एहिमे एक आदमी अहाँ संगे है ने, अहाँ बहुत ऊर्जावान छी। बहुत जी शुभकामना। हमरा सबके बजेलहुँ, हमर सबके गप सुनलहुँ, हमरा सबके एहिमे आबऽ के मौका देलहुँ, ताहिके लेल अहूँके बहुत शुभकामना। धन्यवाद एक्चुअली अहाँके स्वाति जी, ई मैथिली आकांक्षा मंच के जे टेक्निकल माने जे देख रहल छथि, हिनकर नाम हम बिसरि रहल छी, माफ करी हमरा। आयुष के अखन छथिन। आयुष जी बहुत अहूँके बहुत शुभकामना और धन्यवाद। और के पीछा से वो बहुत बड़का टीम छै जे काज कर रहल छथिन। जी ओहि अखन सब दिखाई आदमी नहीं के, दे जी रहल छथिन लेकिन बिल्कुल ओहि सब जी आदमी जी के जे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ल छथि, हमरा सबके एतऽ आबऽ के मौका दिलनि, हमर सबके गप सुनलनि, एहि लेल बहुत बहुत धन्यवाद। अहाँ सब खूब ऊर्जित रही, गुरु नानक जी आशीर्वाद देने रहथिन ओहि नीक लोक सबके गाम में, हमहूँ सब सएह दै छी अहाँ सबके। खूब ऊर्जावान रही, बहुत धन्यवाद।